हाय। थैंक्स रजनी जी। अ, ये पिछली क्लास में ना हमने माया पे काफी अपने आसपास रहने वाले इंसिडेंसेस, थॉट प्रोसेसेस को देखा था जो माया को क्वालिफाई करते थे। मतलब हम सोचते हैं, हमको लगता है ये माया कैसे हो सकता है, पर वो माया को होता है, राइट। तो आज हम वही चीज, पहले हम लोभ पे देखेंगे कि लोभ, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे यदि स्लो मोशन में जाने को बोला है, एक एक भगवान पर्यायवाची वर्ड्स ले रहे हैं, तो लोभ के भी भगवान 15 पर्यायवाची वर्ड्स ले रहे हैं। तो अपन स्लो मोशन में जाके लेट अस एक एक को वापस करेंगे। आप बोलोगे ये चीज हमने पहले की हुई है। रजनी जी, ऐसा नहीं है कि पहले आपने नहीं किया है, किया हुआ है ना, राइट। फिर से तो भगवान बोलते हैं रोज अनुप्रेक्षा करने की, इस बारे में क्या प्रॉब्लम है, करो ना रोज अनुप्रेक्षा। कल की तो आज भी करो, कल खाना खाया था आज भी खाना खाते हो, कल भी खाओगे। वैसे ये भी अनुप्रेक्षाएं करते चले जाओ। क्या पता कई बार कई चीजें क्लिक करती है हम लोगों को, ठीक है। तो लोभ के बारे में हम और डिस्कस कर रहे हैं। लोभ के लिए भगवान ने यहाँ पे पर्यायवाची जो वर्ड लिया है ना, ये लोभ कषाय का वर्ड है। इच्छा आदि इसके विशेष भेद हैं, राइट। तो पहला क्या है, इच्छाएं, राइट। तो इच्छा का डेफिनेशन है किसी वस्तु का प्राप्त करने की अभिलाषा। तो एक लिस्ट बनाओगे ना, कितनी चीजें आपको आपको आपकी इच्छा है कि ये हो, उनमें से ना यदि कई चीजें ना रियली, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बेसिक नीड्स, राइट। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड ऑल दोस थिंग्स। एक होता है यू नो ये नहीं भी होगा उसके बिना भी चल जाएगा। और तो हम लोग कैसे डिमार्क करते हैं कि उन इच्छाओं को पूरा करो ना जो चीज तुम्हारी बेसिक नीड को क्वालिफाई करती है, जो तुम्हारी लाइफस्टाइल, जो तुम्हारे रहने सहने को, तुम्हारी इक्विवेलेंट रहने सहने को प्रॉब्लम करती है। रजनी जी देखो, आपको गरीब होने को नहीं कहा जा रहा है, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि घर, मतलब आपका घर किराए पे यदि आप रहते हो और आपकी इच्छा है कि मेरा एक खुद का घर बन जाए, ये इच्छा गलत नहीं है, आप समझिए। क्योंकि आप कौन हो, श्रावक हो। आप साधु तो हो नहीं कि जिसका कोई घर बार नहीं होता है। सो प्लीज हैविंग सच इच्छा इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, प्लीज कंटिन्यू हैविंग। मैं वही यहाँ पे बताना चाहती हूँ, यदि मैं श्रावकों को पढ़ा रही हूँ, मुझे श्रावक बनाने हैं, मुझे साधु नहीं बनाने हैं सामने वाले को, राइट। सो आपकी इच्छा मैं डिसाइड नहीं कर सकती, या महावीर स्वामी भगवान भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि श्रावक के भी असंख्यात है, श्रावक तो असंख्यात ही भेद होंगे। क्यों? सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीड्स होगी। कई चीजें उसके लिए जरूरी है फॉर देयर सर्वाइवल। राजा के लिए उसका कंट्री सिक्योर होना, वो उसके लिए बेसिक नीड है, वो उसके लिए लग्जरी नहीं है। समझ गए हो रजनी जी? ठीक है। हाँ। तो मैं यदि सिक्योरिटी रखती हूँ, जेड जेड प्लस सिक्योरिटी वो सब रखती हूँ, दैट इज मतलब नॉट ओनली बेसिक नीड, मतलब वो तो बेसिक नीड तो छोड़ो, वो तो लग्जरी में से भी ज्यादा स्टूपिडिटी होगी, ठीक है। बट एक राजा को उस लेवल की सिक्योरिटी, उस लेवल का कंट्री की सिक्योरिटी माइट बी अ बेसिक नीड। समझ गए हो? हाँ। सो नीड में मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भाई चीजें इकट्ठी करके मत रखो। जैसे हम लोग कई बार, कई लोगों के घरों में चावल हम लोग नहीं, वो 25 किलो या खरीद के बोरे रखते हैं, राइट, साल साल भर के गेहूं रखते हैं। पहले जमाने में भी ये बहुत नॉर्मल हुआ करता था, और जैन श्रावक ये बहुत नॉर्मल किया करते थे। अगेन दैट्स नॉट परिग्रह, दैट डज नॉट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ लोभ। दैट इज अ नॉर्मल थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि आदमी साल भर यही तो खाएगा ना, वो करता है। आजकल हम लोग 5 किलो लाते हैं, खत्म हो जाता है, और लगता है, हमको लगता है हम बेटर ऑफ हैं क्योंकि हम परिग्रह नहीं कर रहे हैं। पर भैया वो तरीके अलग अलग हैं, आजकल के जमाने के तरीके अलग है, पर पहले जमाने में ये सारी चीजें स्टोर की जाती थी। ये तो छोड़ो, खुद लोग खेती बाड़ी भी करते थे ना, तो कुछ चीजें ज्यादा उग जाती थी तो उनको सुखा दिया जाता था, और उनको साल भर यूज किया जाता था। हम लोग तो क्या करते हैं, जानबूझ के सामान फ्रेश लाते हैं, उनको काटते हैं, जब पूरे ईयर राउंड मिलती है तो भी हम उनको बैठ के सुखाते फिरते रहते हैं। पर ऐसे नहीं हुआ करता था पहले जमाने में, लिटरली सीजन में चीजें होती थी, फिर पूरे साल भर नहीं होती थी, तो उनको सुखा दिया जाता था। लोग ऐसी ऐसी चीजें सुखाते थे और वो साल भर यूज होती रहती थी, ठीक है। सो वो उस टाइम का प्रेजर्वेशन का तरीका था, वो भी परिग्रह नहीं है। और आज बल्कि जो हम लोग जानबूझ के उनको सुखा सुखा के बल्कि फिर खा रहे हैं, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग,
आज के समय में जो कर रहे हो ना, हमको प्रॉब्लम, भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगेन श्रावकपना चेंजेस अकॉर्डिंग टू द्रव्य क्षेत्र काल भाव। सो आज की डेट में आप जिस तरह से रहते हो, भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, भगवान से वी आर ओके अबाउट इट, राइट। उसमें भी यदि आपको लगता है कि आपका एक घर होना चाहिए और आपको लगता है कि दैट इज गुड फॉर योर एवरीथिंग, राइट, दैट कुड बी एन इच्छा। पर आप बोलोगे नहीं, मेरा ये भी घर होना चाहिए, वहां भी घर होना चाहिए, वहां भी घर होना चाहिए, वहां भी घर होना चाहिए, दैट इज नॉट अ बेसिक नीड। यू या इतनी तो समझ है, देखो उतनी समझ है कि वो बेसिक नहीं है। बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ रजनी जी, ऐसा भी हो सकता है कि बॉम्बे जैसे शहर में एक घर 5 करोड़ का भी होता है, लाइक इतने छोटे छोटे घर होते हैं, राइट, इतने छोटे छोटे घर होते हैं, दे गोज इनटू क्रॉस, राइट। अब वही घर ये मतलब उससे 10 गुना बड़ा घर यदि हम कोई एक नॉर्मल सिटी में लेते हैं, विच इज नॉट अ बॉम्बे जैसे शहर के अंदर, सो यू गेट अ वेरी बिग जमीन वाला घर, जिसको लाइक विद लैंड एंड ऑल दोस थिंग्स। ये सब चीजें आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। श्रावकपना इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इट इज टोटली ओके। अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इच्छा होनी चाहिए। इच्छा को भी भगवान डीमार्क नहीं कर रहे। यदि होता तो भगवान पहले ही बोल देते, भैया ये तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको खुद कॉन्शियसली पता है व्हाट इज वैलिड एंड व्हाट इज नॉट वैलिड। ठीक है, इस पे कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, इच्छा क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इच्छा हो हाँ, जो इच्छा जो भी चीज है उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मेन ये है। आसक्ति का टॉपिक बाद में आएगा, पर अच्छा पहले ठीक ना मैं इस टॉपिक में ना ये क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। जितने लोग भी जैनिज्म पढ़ते हैं ना, और है खासकर जी। मोक्ष मार्ग पढ़ के आए हुए होते हैं, 9 तत्व पढ़ के आए हुए होते हैं ना, उनको तो बस हर चीज में बस परिग्रह लग रहा है, बस परिग्रह की क्रिया लगती है, किसी तरह से बस उसको दे दूं, उसको दे दूं। आई हैव सीन दैट। मेरी क्लासेस में ऐसे कितने लोग थे। आई हैड एन इवनिंग क्लास, उसमें एक लेडी थी, तो उसकी बहू भी थी, बहू के बच्चे भी थे। दे यूज्ड टू स्टे सेपरेट, मतलब अलग अलग रहते थे। उसको जब जैन धर्म ज्यादा समझ में आने लगा ना में, तो शी वॉज लाइक, मैं अपनी बहू को ये भी दे दूंगी, मैं अपनी बहू को वो भी दे दूंगी, अपना ये भी निकाल दूंगी। एंड आई वाज लाइक, दैट्स नॉट जैनिज्म, राइट, दैट्स हम्म। डेफिनेटली नॉट जैनिज्म। प्लीज, तू श्रावक है, यू नीड टू सर्वाइव। तेरी बहू और तुम अलग अलग रहते हो, तुमको वो चीज चाहिए पैरेलल। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास फ्रिज है तो तेरे पास फ्रिज नहीं होना चाहिए। एवरीबडी नीड्स टू हैव अ पैरेलल थिंग्स। मैंने उसको कितना समझाया, उसको फिर भी नहीं समझ में आया, उसको फिर भी लगता था दे दू दे दू दे दू। मैं कितनी बार उसको समझा रही थी, नो, थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, इट इज टोटली ओके। समझ गया रजनी जी? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत बोलती थी, मैं दे दूं दे दूं दे दूं दे दूं करके, पता नहीं क्या क्या दे दिया उसने, क्या क्या नहीं दिया। तो मैं भी खप जाती थी लोगों को पढ़ा के कि भाई तुम श्रावक हो, क्यों नहीं समझते हो कि बॉस, योर सर्वाइवल इज बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव। हाँ, अभी तो तुम लोग बिल्कुल दे दोगे, फिर जब 80-90 साल के हो गए, बेड रिडन हो गए, द बेड रिडन के कॉस्ट कितने हाई चले जाते हैं, राइट। एक बार हॉस्पिटलाइज होके देखो, 10 दिन आईसीयू में रह के देखो, यू नो द बिल्स, राइट। तो आपको क्या लगता है, इतने पैसे की मेरे को क्या जरूरत है, इतनी चीजों की मेरे को क्या जरूरत है, इतनी ज्वेलरी की मेरे को क्या जरूरत है? द फास्टेस्ट थिंग टू लिक्विडेट इज गोल्ड। बाकी कोई चीज लिक्विडेट इतनी फास्ट नहीं होती है, राइट। बिल्कुल। जब बीमार आदमी होता है ना, तब उसको पैसे चाहिए होते हैं टू पे द बिल्स। हॉस्पिटल के बिल तो पे करने ही पड़ेंगे ना आपको। हॉस्पिटल तो यही मान लो कुछ प्रॉब्लम होती है तो, प्लीज हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। स्टाइल के लिए नहीं होता है। पहले जमाने में जो माए अपनी बेटियों को जो गोल्ड देती थी, सॉलिड गोल्ड देती थी, लिटरली सॉलिड गोल्ड, इट वॉज नॉट अबाउट वेयरिंग, इट्स नॉट अबाउट लॉकर में रखने के लिए। इट वॉज बेसिकली a kind of a security which was given to a child, because एन this was एस। not only the security to the child, fastest liquidity। मान लो कोई प्रॉब्लम होती भी है, कौन आके कितने टाइम तक देख लेगा तुम्हारे बच्चों को? देखो ना, कोई प्रॉब्लम 19-20 होती है फैमिली में, कौन देख लेगा? नहीं तुमको अपने देखते। बच्चों को इंडिपेंडेंट भी बनाना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़े होके भी बनाना पड़ेगा। तुम भी नहीं देख पाओगे उनको। क्यों नहीं देख पाओगे रजनी जी? क्योंकि तुम भी तो मर जाओगे ना, तुम तो उससे पहले बूढ़े हो जाओगे, राइट। बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। इंडिपेंडेंट बनाओ, राइट। The security, teach the children this jewelry, this thing is not for style, it is not for wearing and showing off, it's not about मैं ये ज्वेलरी को बेच के टूरिज्म या ट्रैवल्स करूं। नो, दे आर काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी, राइट, सो दैट यू मैनेज थिंग्स ऑन योर ओन। एक बेस मिल जाता है स्टार्टअप का, ठीक है। बिल्कुल। ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही थी कि इन सब चीजों की जरूरत होती है। ये इच्छा यदि है, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट इच्छा, प्लीज हैव दैट इच्छा।
मैं बस ये बताना की कोशिश कर रही हूँ, श्रावक पने में हर आदमी अपने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जीता है। आपका यदि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है और आप यदि बोलो कि नहीं मुझे और चाहिए, और हायर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, then it might qualify something wrong. बट आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नॉर्मल जी रहे हो तो देन इट इज गुड इनफ। आप अच्छी कम्युनिटी में रह रहे हो, आप ये कर रहे हो। देखो राजा होगा वो नौलड़िया हार भी पहनेगा, आप समझ गए हो, राइट? पर आपको पहनने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वर्किंग ज्वेलरी पहनो, दैट इज गुड इनफ। बट आप कुछ नहीं तो हाथ में तो कुछ पहनोगे, हाथ में पहनोगे, गले में भी कुछ डालोगे, कान में भी कुछ डालोगे, बस, राइट? आई एम जस्ट सेइंग, इच्छा जो होती है, देयर इज नॉट इवैल्यूएट वेदर इट इज अ नीड और अ लग्जरीज। नीड है, प्लीज बाय इट इवन इफ इट कॉस्ट lakhs of rupees and crores of rupees, it is a valid इच्छा। आर वी वेरी क्लियर? कोई बिल्कुल। सवाल पूछना है तो पूछिए, इस पे, इच्छा पे पूछिए। ओके, सो आप सोचो, इच्छा, डू यू रियली नीड इट? इफ यू नीड इट, उसको एक पर्पस बना के अपने सिस्टम में फिट कर लो, और बार बार उसको पर्पस मतलब वो एम करके कि ये भी करना है करके कर लो, और बाकी काम नॉर्मल करते रहो। यू डोंट हैव टू रीइटरेट ये कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, ये सब चीजें नहीं करने की जरूरत नहीं है। बट एम बना सकते हो कि मैं घर बन जाए, राइट, मेरा ये चीजें आ जाए, राइट, मेरा ये हो जाए, मेरे इवेंट्स हो जाए। टोटली वैलिड, टोटली वैलिड, ठीक है। आप में से किसी को भी इस टॉपिक पे कि इच्छा इज अ नॉर्मल थिंग, बेसिक इच्छाएं पूरी की जाती है। रजनी जी, अच्छा खाना मिल जाए ये भी एक अच्छी इच्छा है, ये भी कोई गलत इच्छा नहीं है, राइट? अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा खाना का मतलब क्या है, राइट? आई कैन न्यूट्रिशियस गेट फूड। 3 time good quality food is also not a wrong इच्छा, राइट? मुझे बेसिक एजुकेशन मिल जाए, यानी पढ़ाई की, चाहे नॉट ओनली मतलब जैनिज्म की इच्छा, कोई भी बेसिक एजुकेशन मिल जाए। हेल्थ वाली जो चीजें हैं, राइट, कि मैं हेल्दी रहने के लिए आई नीड टू डू सम एक्सरसाइजेस। जैसे मुझे 1-2 घंटे, यदि आपकी उम्र में तो 1-2 घंटा तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है रजनी जी, अदरवाइज योर बॉडी विल नॉट सर्वाइव इट, राइट? आफ्टर 40-50 तो यू हैव टू स्पेंड मिनिमम 1 hour with your body exercising, right? So that could be a basic need and not a luxury. आप ये बोलोगे नहीं मैं यही टाइम सामायिक में डालूं, भाई वो आप 1 घंटा सामायिक में डाल सकते हो, बट यू स्टिल नीड टू मेंटेन योर बॉडी, एंड मेंटेन योर बॉडी, एक्सरसाइज बिकम्स योर बेसिक, मतलब एक हाँ, बेसिक। और बॉडी मेंटेन होगी तभी सामायिक या कोई भी धार्मिक क्रिया हो पाएगी, अदरवाइज तो हो नहीं ही तो नहीं सब कुछ जीरो हो जाएगा। पाएगी। मैंने कितने लोगों को ये गलती करते हुए देखा है रजनी जी, जिन लोगों को श्रावकपना नहीं समझ में आता ना, तो वो लोग आगे चल के ना मोक्ष मार्ग में इतना होता है, नहीं बीमार हो गए तो क्या हुआ, इलाज नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे। जब सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है, राइट, उस पे भी व्रत और पचखान करते रहेंगे, राइट? डायबिटीज जिसको है ना, वो लोग भी व्रत पचखान कर रहे हैं, भैया नहीं कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, यू नीड टू इधर सॉल्व दैट डायबिटिक वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करो, राइट, फिर जाके उसको सॉल्व हो जाती है तो जाके करो। नहीं, ऐसे लोग अपनी हीरोगिरी दिखा के क्या करेंगे, बीपी फ्लक्चुएट करता है, फिर ये सब चीजें करते हो, नहीं, स्टैंडर्डाइज करो। क्योंकि एक बॉडी में चीज खराब होती है ना, वो 10 ऑर्गन्स बॉडी में खराब कर देते हैं। डायबिटीज भी 10 ऑर्गन खराब करती है, बीपी भी अपने दूसरे ऑर्गन्स खराब कर देंगे, फिर आप उन ऑर्गन्स को ही संभालते फिरते रह जाओगे, राइट? बिल्कुल इसलिए बेटर बिल्कुल। ये है, प्लीज टेक और केयर ऑफ योर हेल्थ। और इनफैक्ट धर्म को बदनाम भी करते हैं, क्योंकि सबको लगता है ये धर्म ज्यादा करती है तो इसका ऐसा होता है, इसलिए ये कर, तो एवरीबडी स्टार्ट्स फीलिंग कि धर्म नहीं करना चाहिए। राइट, राइट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा। बट मैं ये नहीं कहती हूँ कि धर्म व्रत पचखान मत करो, पर बॉडी की कैपेसिटीज देख के करो, राइट? क्योंकि महाराज साहब ही तो अपनी बॉडी को ध्यान में रखने के लिए ना कुछ करते हैं। आजकल के स्थविर कल्पी साधु को अलाउड है, एक्सरसाइजेस भी अलाउड है, मेडिसिन भी अलाउड है। यस, जिन कल्पी को अलाउड नहीं है, ना मेडिसिन अलाउड है, ना वो बॉडी का योग मतलब योग मतलब कुछ भी अलाउड नहीं है, नो एक्सरसाइजेस। जिन कल्पी इज नॉट अलाउड दैट, वो तो अपनी आंख में तिनका जाएगा, पैर में तिनका लगेगा तो वो भी मतलब कांटा नहीं निकाल सकते, उनका उनका लेट अस नॉट गो इनटू दैट। बट आजकल के साधुओं को भी अलाउड है ये सब चीजें, तो श्रावक क्यों नहीं समझ रहा है कि श्रावक क्या सोचता है, नहीं हम तो रात्रि भोजन करेंगे ही करेंगे। भैया रात्रि भोजन थिंग इज अ फैंटास्टिक थिंग, नीड्स टू बी डन, बट इफ योर डॉक्टर इज सेइंग प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट, राइट? द डॉक्टर नोज बेटर, वो अपनी फील्ड की बात बोल रहा है, ठीक है? सो आई एम जस्ट सेइंग, अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स को पूर्ति करो। हाँ, धर्म में मोक्ष मार्ग में इतना ज्यादा अहोभाव में आ गए,
राइट? नहीं, समायके इज मोर इम्पोर्टेंट। और समायकों के चक्कर में क्या कर लिया आप लोगों ने? शरीर का बाजा बजा के। एक्सरसाइज नहीं की, हेल्थ का बाजा बजाया, नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम जस्ट सेइंग एवरीथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आज की डेट में कितने लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को जैन धर्म से, मतलब वो बोलते हैं ना, कुचल देते हैं? प्लीज डोंट डू दैट। इच्छाएं जो होती है ना, देखो इच्छाएं जो, मन जो है ना, एक चीज आपको समझाने की इच्छा से मैं आपको बताती हूँ। मन जो है ना, उसको नौ इंद्रिय बोला जैन धर्म में। नौ इंद्रिय, न को एक एक मात्रा होती है, न को मतलब नौ नहीं, नाइन वाला नौ नहीं, नो इंद्रिय। इट्स कॉल्ड नो इंद्रिय। नो इंद्रिय मतलब ये इंद्रिय नहीं है, फिर भी इसको इंद्रिय बोला जा रहा है। क्यों इंद्रिय बोला जा रहा है? एनीबडी? मन को क्यों इंद्रिय बोला जा रहा है? इंद्रिय एक काम करता है, सारी इंद्रियां क्या काम करती है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। आंख इंफॉर्मेशन कलेक्ट देती है, किसको देती है इंफॉर्मेशन? आत्मा को देती है। आत्मा के पास खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है, पांच इंद्रिय उसको इंफॉर्मेशन देता है। इंद्रिया का काम होता है इंफॉर्मेशन देना। इसीलिए यदि मेरे पास दो इंद्रिय है तो मेरी रिद्धि कम है, पर मेरे पास चार इंद्रिय है तो मेरी रिद्धि ज्यादा है, और पंचेंद्रिय की रिद्धि और ज्यादा है, राइट? और पंचेंद्रिय के साथ साथ यदि मेरे में संगीपना है, मतलब मेरे पास मन भी है, जैसे मैं हूं, ठीक है, तो उसके पास छठी इंद्रिय बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नौ इंद्रिय, ये मन भी है। तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मतलब एवोल्यूशनरी, मतलब मैक्सिमम रिद्धि मानी जाती है, कहते हैं ना, राइट? क्यों बोला जाता है? बिकॉज इंद्रिय का काम होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आत्मा को देना। आत्मा प्रोसेस करता है डेटा, ठीक है? आत्मा सही गलत और बहुत कुछ चीजें इंफॉर्मेशन लाता है। मन जो होता है ना, मन, आपका मन कर रहा है मुझे मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, रजनी जी, मन कर रहा है। व्हाट इज व्हाट इज द मन गिविंग यू इंफॉर्मेशन? कि या तो लंच टाइम हो गया है, बहुत देर से मेरा पेट खाली है, या समथिंग इज देयर दैट माय स्टमक। बुखार चढ़ता है, 102 बुखार होता है, आपको भूख लगती है? नहीं लगती नहीं है ना? लगती। पेट भरा हुआ होता है तो भूख लगती है? नहीं लगती है ना? नहीं। राइट? इटसेल्फ इज शोइंग कि मन इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ठीक है? इस वजह से मन को भी इंद्रिय बोला, बट वो टेक्निकली कोई उसमें द्रव्य लाइक बॉडीली इंद्रिय नहीं है, इसलिए उसको नौ इंद्रिय भी बोल दिया। आर वी क्लियर? बिल्कुल। तो जो मन जो है ना, मन बहुत इच्छाएं करता है, इच्छाएं करता है। मन करता है कि मेरा ये होना चाहिए, मन करता है वो भी चीजें मेरी को पास होनी चाहिए। क्या पता ये जो मन इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, दे आर वैलिड थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंफर्ट लेवल्स। अंडरस्टूड? इस चीज पे किसी को आर्ग्यू, ये बात समझ में आ रही है कि मन जो है, हाँ, मन को हमेशा गालियां पड़ती रहती है, मन चंचल है, मन बेकार है, मन भागता है, मन करता है। अरे भाई, मन बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो थैंक यू करो उसको कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। यदि इंफॉर्मेशन मन कर रहा है ना मेरे को किसी को ठोकने का या किसी को दो गाली देने का, इसका मतलब सामने वाला पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग टू मी। माई बॉडी इज गेटिंग थ्रेटेंड विद देम फॉर सम रीजन, मतलब कुछ तो वो गलत कर रहा है। ऐसा तो मजा तो नहीं आता ना मेरे को किसी को ठोकने का या किसी को मार डालने का, या गाली देने का मन तो नहीं करता है ना रजनी जी? पागल थोड़ी ना हूं मैं, किसी को मारने का मन करता है, राइट? इसका मतलब सामने वाला इज थ्रेटनिंग समथिंग टू मी, मतलब कुछ फियर है, राइट? ये सोच करके ना इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रही हो ना, राइट? मुझे यदि किसी चीज से मान आ रहा है, लोभ आ रहा है, इट्स गिविंग मी इंफॉर्मेशन। मन जो होता है इंफॉर्मेशन देता है। तो मन में यदि इच्छाएं आ रही है, सम ऑफ देम वुड बी वैलिड, डोंट डिस्कार्ड इट, बेकार समझ के उसको फेक मत देना, ठीक है? आपको किसी को आर्ग्यू करना है ये बताने के लिए कि नहीं नहीं ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है इच्छा? हाँ? किसी के लिए एक एसी लग्जरीज नहीं हो के बेसिक नीड हो सकता है, याद रखना, ठीक है? कई बार, ओके? वरना एसी को हम किस में डालते थे? लग्जरीज में डालते हैं ना रजनी जी? हाँ? इट माइट बी अ बेसिक नीड एंड नॉट रिमेन अ नेसेसिटी। मान लो आपकी बहू आए, और आपकी बहू नई नई बहू आई है, अभी शादी हुई है, और वो बोले नहीं मम्मी मुझे तो एसी चाहिए, मुझे एसी, तो आप क्या सोचोगे? हाँ? बिगड़ी हुई भी बहू है हमारी, राइट? खर्चा करती है, राइट? हाँ? इतने पैसे लगेंगे, इतना ये होता है, आप भी उनको जज करते हो ना? मे बी इट इज देयर बेसिक नीड एंड नॉट, माइट बी योर लग्जरी, समबडीज बेसिक नीड, राइट? कई बिल्कुल बार बिल्कुल। कहीं कार भी किसी के लिए एक बेसिक नीड हो सकती है। गॉट इट? आप बोलोगे बेसिक नीड में तो सबसे सस्ती 5 लाख की कार लो और लगा दो, वो होता है नहीं।
सम ऑफ द बिजनेसेस के अंदर क्लाइंट सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यू माइट हैव टू बाय एन एक्सपेंसिव कार्ड टू डू द क्लाइंट सर्विसिंग, राइट, व्हेन यू हैव टू गो फॉर मीटिंग्स एंड क्लाइंट सर्विसिंग जॉब्स, राइट. उस वक्त शायद महंगी कार भी शायद मतलब बिजनेस के अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, राइट. सो आई एम जस्ट सेइंग अपनी हैसियत के हिसाब से क्वालिफाई. ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है. ये श्रावक का वो जो मार्गानुसारी के गुण है ना, उसमें लिखा था अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रहो. यू नो, बोलते हैं ना, अपना खर्चा जो होता है ना अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करो, ना ज्यादा ना कम. और आजकल है ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. पता है क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई है? लोगों को बताना कि मैं बहुत अमीर हूँ, राइट. ये बहुत नॉर्मल चीज है, हम लोग बहुत अमीर हैं. ये लोगों को बताना जो है ना, ये चीज तो हम लोगों में से डेफिनेटली चली जानी चाहिए, श्रावकों में से तो खत्म हो जानी चाहिए. ठीक है, आई होप किसी में रही नहीं होगी, होगी तो बताइएगा. आई कैन रिमूव दैट वेरी इजिली. ठीक है. सो इच्छा के बारे में वी हैव डिस्कस दैट. मैं अगेन ये वाला जो टॉपिक है श्रावक के एंगल से पढ़ा रही हूँ. इच्छा को मैं जीरो करने को नहीं बोल रही. इच्छा सामायिक में जीरो करनी पड़ेगी, आप करनी पड़ेगी. इच्छा, यदि आप बीमार हो, मान लो आपको कमर दर्द होती है, आपको कोई मना नहीं कर रहा है 1 घंटा एक्सरसाइज करो, 1 घंटा डॉक्टर के पास, जो भी करना है करो, मैं मना नहीं करती हूँ. अब वो इच्छा नहीं है, वो बेसिक नीड्स हो जाती हैं. ठीक है. बट सामायिक में हो तो आपको वो इच्छा जीरो करनी पड़ेगी. द इच्छा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरी कमर ठीक हो जाए, ये इच्छा सामायिक में जीरो करनी पड़ेगी. संवर में जीरो करना पड़ेगा, औषध में जीरो करनी पड़ेगी. संथारा यदि ग्रहण कर चुके हो तो उसमें आपको जीरो करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी ये इच्छाएं जीरो? क्योंकि 100% मोक्ष मार्ग चालू हो चुका होता है सामायिक में, संथारे में, औषध में. जहां 100% मोक्ष मार्ग है ना, वहां इच्छाएं जीरो करनी पड़ेगी. बट जब सामायिक में नहीं हो, बेसिक नीड्स अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा. ठीक है. हाँ, ओके. नेक्स्ट है मूर्छा. प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा के लिए निरंतर अभिलाषा करना. मूर्छा का मतलब होता है जो मेरे पास चीज ऑलरेडी है, राइट, वो खत्म ना हो जाए, चली ना जाए. इसलिए मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ. 2 तरह के मनुष्य एक ही घर में रहते हैं. चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, और उसकी जो स्त्री रत्न होती है, जो उसकी वाइफ होती है, वो भी वो भी तो 6 खंड की क्वीन मानी जाएगी ना, रानी मानी जाएगी ना, राइट. जैसे ये घर जिसमें आप रह रहे हो, वो आपके हस्बैंड का भी माना जाएगा, पर आपका भी तो माना जाएगा ना, बिकॉज हस्बैंड वाइफ आर कंसिडर्ड टुगेदर, राइट. वैसे ही 6 खंड का राज्य जो चक्रवर्ती होता है ना, स्त्री रत्न जो उसकी होती है, जो उसकी वाइफ होती है, उसकी और 16,000 वाइफें भी मतलब होती है. स्त्री रत्न के अलावा उसकी 16,000 वाइफ होती है. बट स्त्री रत्न इज लाइक अ डिफरेंट लेवल. मतलब उसके साथ उसके पास 1,000 देवी देवता होते हैं, बाकी 16,000 रानियों के पास नहीं होते हैं. ठीक है. पर स्त्री रत्न के पास वो 1,000 देवता उसकी अधीनता में रहते हैं, और उसके पास वो सारी चीजें होती हैं जो दूसरी रानियों के पास नहीं होती. बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन होती है. ठीक है. फिर भी आपको पता है स्त्री रत्न की गति क्या है? स्त्री रत्न की गति मतलब वो मर के कहाँ जाती है? तुमको पता है कहीं पे? 7वीं नरक. नहीं, 7वीं नरक में तो जा नहीं सकती, क्योंकि वो फीमेल है, तो फीमेल जेंडर 7वीं नरक में जाता नहीं, वो नरक में जाती है. 6th नरक. हाँ, 6th नरक में. नरक. वो नरक में जाना नियमा है. ठीक है. बट 7वीं तो डेफिनेटली नहीं हो सकती. रिंकी दीदी भूल गए, स्त्री रक्त फीमेल जेंडर नहीं जाता नरक में. एनीवे, सो नरक में जाती है नियमा. क्यों नरक में जाती है? क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस? आज के इस अवसरपणी काल के 12 चक्रवर्ती में से 10 चक्रवर्ती मोक्ष चले गए, 2 ही सिर्फ नरक में गए. उनका रीजन अलग था. ठीक है. बट 10 मोक्ष में चले गए, उनकी वाइफ्स को नियमा नरक में. वाई? बोथ हैव द सेम प्रॉपर्टी. और जिस वजह से वो नरक में जाती है ना, वो रीजन मूर्छा है. पता है क्या मूर्छा का मतलब क्या होता है? जो मेरे पास है वो खत्म ना हो जाए, जो मेरे पास है खत्म ना हो जाए. चक्रवर्ती को ये टेंशन नहीं होती है. चक्रवर्ती इज नॉट थिंकिंग यार जो मेरा 6 खंड का राज्य खत्म ना हो जाए, 6 खंड का राज्य खत्म नहीं हो जाए. क्यों नहीं? उसको उसको ये टेंशन क्यों नहीं है? 6 खंड के राजा को टेंशन क्यों नहीं है? एनीबडी?
उसकी पुण्यवानी। यस, उसको पता है ये जब पुण्यवानी जब तक रहेगी तब तक है, जब पुण्यवानी खत्म हो जाएगा, 6 खंड खत्म हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये आप अपने साथ भी अप्लाई कर सकते हो। तो वाई इज द वाइफ कॉन्स्टेंटली वरिड कि ये चीज खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए? वाई शी सो डैम वरिड? उसको क्यों वरिड है? आसक्ति, आसक्ति हाँ, है इसमें, क्या आसक्ति पूछा? है इसमें। वेरी गुड। ये जो मूर्छा है ना, राइट, क्यों? क्योंकि उसके पास जैन धर्म नहीं है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास इतनी हीलिंग पावर्स है कि वो चक्रवर्ती को टच भी कर देना तो चक्रवर्ती की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, ऐसा वर्णन आता है। इतनी कैपेसिटीज स्त्री रत्न में होती है। स्त्री रत्न अपने बाल कोम्ब करती है ना तो मोती झरते हैं, क्योंकि 1000 देवता भी तो उसके अधीन है ना, तो देवता कुछ भी कर सकते हैं ना, देवता की में कुछ करते हैं। मतलब शी ग्लोज बाय इटसेल्फ। मतलब वो 16,000 रानियां और स्त्री रत्न में जमीन आसमान का फर्क होता है, इतना ज्यादा फर्क होता है, इतना ज्यादा फर्क होता है कि उसका वर्णन अलग से, मतलब उसका एक चैप्टर अलग से लिया गया है स्त्री रत्न के नाम पे। बट मूर्छा इज द ओनली प्रॉब्लम, द इनसिक्योरिटी, ये मेरा खत्म ना हो जाए। तो कहने की मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि एक ही घर में रह के चक्रवर्ती इज नॉट डूइंग मूर्छा। उसके पास भी तो 6 खंड का राज्य है, पर उसकी वाइफ के पास भी 6 खंड का राज्य है ना? राइट, बट शी इज कॉन्स्टेंटली वरीड ये खत्म ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए, और इसकी वजह से वो नरक में जाती है नियमा, विच इज सच अ सैड सीन, विच इज सच अ सैड सीन। समझ गए हो? हाँ। तो आपके घर में भी 2 जन हो सकते हैं कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट मनी। 1% वुड बी वरिड, राइट? रिड्यूस द मूर्छा कैन बी रिड्यूस। सी, मैं आपको ना इच्छा रिड्यूस करने को नहीं बोल रही। इच्छा में मैंने क्या बोला? वैलिड, वैलिड एसी भी हो सकता है। बॉम्बे में तो 1 करोड़ का घर भी मतलब बेसिक नीड हो सकता है, राइट? आई एम नॉट सेइंग के देयर इज अ अमाउंट आई एम फिक्सिंग, ओके? हाँ। इच्छा में मैंने बोला था एवरीथिंग कुड बी अ बेसिक नीड, अ लॉट ऑफ थिंग्स कुड बी अ बेसिक नीड। आई डोंट गेट टू जज यू। पर मूर्छा जो है ना, कि ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाई जब पुण्यवानी खत्म हो जाएगी तो वैसे भी ये खत्म हो जाएगा, राइट? औरतों को एक सबसे ज्यादा मूर्छा पता है किस बात की होती है? यदि उनके पास अच्छा सर्वेंट है ना, यार ये छोड़ ना दे जॉब। हाँ, है है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना है। अच्छा मेड मिली है, ये चली गई तो क्या होगा? मूर्छा है, आप वही कर्म बंद कर रहे हो जो अम, याद है ना वो कौन करती थी? श्री रत्न करती थी, राइट? परिग्रह क्वालिफाई हो गया, लोक कषाय एक्टिवेट हो गया, क्या उसकी जरूरत है पूजा? क्या इस मूर्छा की जरूरत है पूजा? डोंट यू नो कि ये मेड सर्वेंट तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे ऊपर पुण्यवानी चिपकी हुई होगी। जिस दिन वो पुण्यवानी खत्म हो जाएगी ना, तो इससे घटिया मेड मिलेगी। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, पुण्यवानी बढ़ जाए, ये भी तो हो सकता है ना? तो क्या पता इससे भी बेटर मेड मिल जाए, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, राइट? सो द मेड सर्वेंट इज डिपेंडेंट ऑन योर पुण्य प्रकृति, पाप पुण्य एंड पाप प्रकृति, राइट? फिर इनसिक्योरिटी करके क्यों अपनी अपने ऊपर कर्म बांध रहे हो बेवजह पे? ये तो शट डाउन करो ना, राइट? समझ रहे हो? ये छोटी सी बात, मेड सर्वेंट ना चली जाए, राइट? हम छोटी छोटी चीजों पे ना इतनी ज्यादा नॉनसेंस कर्म बंद करते हैं, राइट, विच इज नॉट नीडेड। तो मूर्छा की और एग्जाम्पल बताइए लो, जैसे मैंने आपको मेड सर्वेंट का बताया, और किस चीज पे मूर्छा होता है बताइए? एग्जाम्पल्स दीजिए, आप सोचिए एंड देन यू रियलाइज दैट व्हाई वाज आई। मैं फ्रेंड्स मुझे बुलावे और मुझे सब इनवाइट करे, और वो भी एक मूर्छा है। आई वांट हर टू कॉल मी, शी डिडंट कॉल मी, शी कॉल्ड मी। या विच इज वेरी वैलिड, विच इज वेरी वैलिड। आई नीड टू बी अ पार्टी एनिमल, वो मुझे क्यों नहीं बुलाया, उसने मुझे बुलाया, उस ग्रुप में मैं गई, उस ग्रुप में क्यों नहीं गई? ये भी मूर्छा रहती है, राइट? अच्छा है ना, जिसने बुला लिया वो अपने थे, जिसने नहीं बुलाया वो शायद तुमको नहीं रखना चाहते थे। गुड ना, गुड रिडंस, गुड रिडंस। ऐसे लोगों को मैं पता है क्या बोलती हूँ? पूरे वर्ल्ड की आबादी देखो, नो हाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स वेरी फास्ट। इफ दोज ओल्ड पीपल आर, वैसे भी देखो मेरा स्टेटिस्टिक्स सिंपल है, 100 लोगों से दोस्ती करोगे ना, उसमें से 5 की फ्रेंड्स बनेंगे, 5 बहुत अच्छे, मतलब सेकंड सर्कल का फ्रेंड बनेंगे, और 90 तो बेकार होंगे। सीरियसली 90 बेकार होंगे। वो किस लिए थे?
इधर देवर फॉर ऑप्टिक्स, मतलब होता है ना एक ग्रुप्स को बनाने के लिए होते हैं, या किसी काम में लगेंगे या किसी वजह से थे। और कई तो इतने घटिया होते हैं दैट वो तुमको नोच खाएंगे, मतलब इन द सेंस वो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं। पर उनमें से 5 वो मिलेंगे जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जो तुमको भी आगे बढ़ाएंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे। इट विल बी अ गुड एक्सचेंज ऑफ एंड मेक ईच अदर ग्रो। पर ऐसे बंदे सिर्फ 5 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, राइट? सो 100 लोगों से दोस्ती की, 5 ये निकाले, डंप रेस्ट, मेक अनदर 100 set of friends, take out 5 from that group, keep them, dump the other people, do it like that. प्लीज अंडरस्टैंड कि जितनों के साथ दोस्ती की सबके साथ नहीं रहने वाली है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज है। यू आर नॉट द प्रायोरिटी, राइट? एंड योर एम्स माइट नॉट अलाइन विद देयर एम्स। ठीक है? तो यस शोभा जी, नहीं बुलाया, गुड रिडेंस। यू अंडरस्टैंड? गुड रिडेंस। ठीक है? और बताइए किसमें मूर्छा होती है? पूजा, रजनी जी कोई एग्जाम्पल दीजिए, शोभा जी कोई एग्जाम्पल दीजिए। मूर्छा किस चीज पे होती है? रिंकी दीदी? सॉरी, आज ना कुछ काम है, थोड़ा उधर भी बिजी हूँ, क्लास बहुत अच्छे से नहीं देख रही। ठीक है दीदी, ठीक है। तो फिर कोई मूर्छा का कोई और डेफिनेशन एग्जांपल्स यदि नहीं आ रहा है तो मैं आपको 5-6 एग्जांपल्स इसमें से दे देती हूँ, ठीक है? मूर्छा में से क्या आपको इनसिक्योरिटी होती है कि मेरी जैन धर्म का जो मेरा ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा? पूजा, डू यू थिंक कि मैंने जो जैन धर्म सीखा है, जो मुझे आता है वो खत्म हो जाएगा? वो इनसिक्योरिटी आती है? अगर उसको आंटी रिवाइज नहीं किया, छोड़ दिया तो है कि हो जाएगा, पर अदरवाइज मूर्छा नहीं आती, टेंशन फील नहीं होती, टेंशन फील नहीं नहीं होती है। करें। हाँ, पर ज्वेलरी के लिए टेंशन होती है, कपड़ों के लिए टेंशन होती है, राइट? नॉनसेंस मेड्स, मतलब हर चीजों के लिए टेंशन होती है। बट जिसमें होनी चाहिए मूर्छा, कि ये चीज जो मेरी है चली ना जाए, मेरा श्रावकपना ना चला जाए, मेरा ज्ञान ना चला जाए, मैं जितना चारित्र पाल रही हूँ, मतलब चाहे 1 समाय कर रही हूँ, 2 समाय कर रही हूँ, जितना भी मैं मेरा लेवल ऑफ रात्रि भोजन त्याग में कर पा रही हूँ, जितनी भी मैं कर रही हूँ, वो खत्म ना हो जाए। मेरा महीने में 1 और 2 एकाशने होते थे, वो ना खत्म हो जाए। ये इनसिक्योर, ये मूर्छा तो क्यों नहीं पालते हैं असली वाली? मेरा बेटा मुझे नहीं पूछेगा, शादी कर लेगा तो नहीं पूछेगा, वो एक बहुत वाह, बड़ी मूर्छा होती है। वेरी बिग मूर्छा। है। हाँ, मेरे को ये होता है, कभी मेरे को कुछ भूल ही ना जाए, या किसी का सुनती हूँ ना कि सारी जिंदगी बहुत धर्म ध्यान करते रहे, बाद में उनकी बुद्धि ऐसे हो गई कि सब कुछ धर्म भूल गए, कुछ ऐसी। तो मेरे को इस बात की बहुत टेंशन होती है कि मेरे को ना ऐसा हो जाए। तो रिंकी दीदी, यदि आपको इस चीज की टेंशन होती है ना, इट इज अ गुड मूर्छा, ये अच्छी मूर्छा, ये रखो। क्योंकि ये टेंशन होनी चाहिए। जब हमको ये टेंशन होती है ना कि यार मेरे को संतारा आएगा कि नहीं आएगा, यार ऐसा ना हो मैं मर जाऊं, और लेकिन कुछ कोई वो अचानक होता है ना कि संतारा ही नहीं हुआ, ये सब यदि आपको टेंशन है, समय की टेंशन है कि मेरे में भूल जाऊंगी ज्ञान, समायिक होगी कि नहीं होगी, बुढ़ापे में पता नहीं मेरी मैं बैठ भी पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, यदि ये सब मूर्छा है ना, तो ये अच्छी मूर्छा है, ये अलाउड है, राइट? बट जैसे किसी ने अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि मेरे बच्चे की बेटे की शादी हो जाएगी, वो मेरे को पूछेगा कि नहीं पूछेगा, मेरी बहू मेरे को बुढ़ापे में पूछेगी कि नहीं पूछेगी, और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, 90 साल की बेड रिडन हो जाऊंगी, मेरा कोई ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा? ये मूर्छा तो किसको नहीं है, ठीक है? हाँ, आप ये क्यों नहीं सोचते हो? पहले तो अपना बॉडी का ध्यान रखना खुद का काम है। मैंने 18-90 जो एक्सरसाइज करते रहने वाले लोग एकदम परफेक्ट हेल्थ वाले देखे हैं, ठीक है? एक्सरसाइज ठीक है, कुछ कर्म उदय से कोई ऐसी भी बीमारी आती है कि आप बेड रिडन हो भी गए, एक्सरसाइज करते करते भी आप बेड रिडन हो गए, मान लो हो भी गए, तो पुण्यवानी पे भरोसा रखो। पुण्यवानी हुई तो क्या करेंगे रजनी जी? पुण्यवानी हुई तो कोई ना कोई देख लेगा, और नहीं देखेगा ना रजनी जी, तो संथारे का प्रोटोकॉल तो महावीर स्वामी भगवान सिखा चुके हैं ना, तो सबसे ज्यादा ध्यान तो भगवान रख चुके हैं ना आपका। तो रजनी जी, मान लीजिए 80-90 साल में कोई ऐसी बीमारी आई कि जिसमें आपका कोई करने वाला नहीं है किसी वजह से। मैंने ऐसे भी टाइम देखा था कि जब अभी यहाँ पे हुआ था ना, क्या नाम है ये, कोविड हुआ था। सो वन ऑफ माय फ्रेंड यूज्ड टू लिव इन दुबई, एंड देयर पेरेंट्स वो केरला में रहते थे, ठीक है? and everything was international, travel was shut down. Mother needed help at that time, और वो आ नहीं सका, उसको इतना बुरा लगा
क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हो गई उसके बाद, वो नहीं हो सका, इतना कैसे मैनेज कर पाते टू मच, वो मर गई, उसको इतना बुरा लगा, ही लेफ्ट दुबई एंड ही केम बैक टू इंडिया एंड स्टार्टेड लिविंग। बट वो भी तो एक कर्म उदय है ना, कि बुढ़ापे में कोई नहीं देख पाया किसी वजह से, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में ना महावीर स्वामी भगवान ने सबसे ज्यादा आपका ध्यान रखा है, संथारा सिखाया है। क्या सिखाया है? भाई संथारा कर, धर्म की शरण ले, जब मरना है तभी तुम मर रहे हो, पहले नहीं मर रहे हो, ज्यादा देर से नहीं मर रहे, क्योंकि आयुष कर्म फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कोई आके तुम्हें उस वक्त मार रहा है। ये जान करके हौसला रखो कि मेरा बुढ़ापा इज सिक्योर। ये जैन धर्म वालों को तो ये एकदम क्लियर वर्ड बोलना चाहिए, वाई इज माई बुढ़ापा सिक्योर्ड? क्योंकि पहले मेरे तो पास धर्म है। मेरी पास पुण्यवानी रही तो मेरा मेरा मैं चलते फिरते जाऊंगी, पहले तो ये वाली बात। मान लो मैं चलते फिरते नहीं जा पाई किसी वजह से, मतलब, और याद रखना श्रावक बना तो ड्यूटी भी बता रहा है ना, टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ये भी नहीं बोल रहा है कि भाड़ में जाए बॉडी, वो बोल रहा है प्लीज अपने बॉडी का ध्यान रखो, जगह जगह बोल रहा है एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, सब करो, सब कुछ हेल्दी चीजें बोल रहा है। सेकेंड हेल्थ में क्या बोल रहा है? यदि मान लो पुण्यवानी की कमी हुई तो जो जो भी वहां पे सिचुएशन अवेलेबल है ना, वो हेल्प ले लेना, राइट। और वो भी यदि हेल्प नहीं मिलती है तो संथारा करो ना, मर जाओ यार, क्या प्रॉब्लम जाता है, राइट। मरना तो है ना रजनी जी, आज नहीं मरना ही मरोगे तो इट इज अ मैटर ऑफ 100 साल से ज्यादा तो नहीं जीने वाले हो, राइट। तो 90 में मर बिल्कुल गए, 80 में मर गए, 70 में मर गए, 60 में, मतलब 70 प्लस मरो तो मतलब इट इज ओके टू डाई यार, बिल्कुल। काफी हो गया। अंडरस्टूड, 70 प्लस इज अ गुड एज आई फील, राइट, बिकॉज यू हैव डन योर ड्यूटीज। प्रॉब्लम क्या होता है, जो मरने वाले को टेंशन नहीं होती, मरने के बाद जो रह जाते हैं ना जो लोग, उनकी प्रॉब्लम होती है। तो देखो जो लोग ओल्ड एज में मरते हैं ना, मतलब 80 के अंदर कोई मर रहा है तो हमको दुख नहीं होता है, क्यों? दे हैव डन देयर ड्यूटीज, नेक्स्ट जनरेशन हैज टेकन ओवर। सो आई एम जस्ट सेइंग डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, कि बुढ़ापे में मेरा बच्चा पूछेगा कि नहीं हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो बहू पूछेगी नहीं पूछेगी, राइट। वो नहीं पूछेगी ना तो हम पूछ लेंगे, सास को पूछ लेना चाहिए, राइट। सास पूछ लेगी, बहू का ज्यादा कर लेगी, तो क्या पता बहू भी बुढ़ापे में कर ले, राइट। अगेन डिपेंडेंट ऑन पुण्य प्रकृति, अगेन एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन पुण्य एंड पाप प्रकृति, राइट। तुमने सेवा की होगी, पिछले भवों का एक्यूमुलेशन होगा, तुम्हारी सेवा हो जाएगी, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट इनसिक्योरिटी में मूर्छा करके, लोभ कषाय करके हम बेटे की भी जिंदगी खराब करते हैं, बहू की भी जिंदगी खराब करते हैं। इनफैक्ट बोलना चाहिए बच्चों को, नहीं नहीं, हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बच्चों तुम बाहर जाके जॉब मत करो, बाहर जाके काम मत करो। क्यों? बाहर जाओगे ना तो हमारा बुढ़ापे में कौन देखेगा? बल्कि बोलो कि अभी तुम चलते फिरते हैं, जाओ तुम जहां जाके भी ना, स्प्रेड योर विंग्स, राइट, एंड बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम। जो बनना है बन जाओ, राइट। जरूरत होगी ना तो हम उठ के आएंगे और तुम्हारे पास रहेंगे। तो कई माँ बाप मुझे बोलते हैं इस बुढ़ापे में हम कहाँ अमेरिका जाएं, कहाँ यहाँ जाएं, वहां जाएं। मैंने कहा बुढ़ापे में तो घर में ही रहना होता है ना, बुढ़ापे में कौन सा इतना घूमना फिरना होता है? भैया जहाँ बच्चे हैं वहां जाके रह लो ना, घर के अंदर, घर में रहो ना, शांति से रहो, दिस इज ऑल यू नीड, ओके। बट बच्चों को मत रोको कि भैया बच्चों कुछ मत करो अपनी जिंदगी में और हमारे साथ रहो। ये इनसिक्योरिटी पाल के अपनी बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। ये सब चीजें मैं मूर्छा में बोल रही हूँ। मूर्छा यदि धर्म के रिलेशन में है तो ठीक है, नहीं तो सारी मूर्छा स्टूपिड है, ठीक है। याद रखना, ये चक्रवर्ती की वाइफ की स्टोरी याद रखना, चक्रवर्ती को मूर्छा नहीं होती है और चक्रवर्ती की वाइफ को मूर्छा होती है, ठीक है। हाँ, सोच के देखो, चक्रवर्ती मोक्ष भी जा रहा है, वही 6 खंड के राज्य पे, हाँ, और उसको अपरिग्रही बोला। मतलब मोक्ष कौन जाता है? जो अपरिग्रही होता है वही जाएगा ना, लोभ नहीं है उसको। वाई इज द वाइफ नॉट? जब चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो वाइफ भी तो दीक्षा ले सकती थी ना, स्त्री रत्न भी तो दीक्षा ले सकती है ना, वो भी तो बोल सकती है ना कि तुम दीक्षा ले रहे हो तो मैं भी दीक्षा लूंगी। नो, द मूर्छा इज टू मच। द पुद्गल बहुत खींचते हैं, ऐसे लोगों को बहुत खींचते हैं, राइट। लिस्ट बनाओ चीजों की जिनकी मूर्छा है। मैंने आपको लिस्ट बनाने को नहीं बोला इच्छा में, मैंने बोला ना इच्छा इज वैलिड बट मूर्छा इज नॉट आंटी, वैलिड। जय जिनेन्द्र आंटी, व्हाट अबाउट सेनापति रत्न? वो भी नर्क जाता है? ये सारे रत्न जो होते हैं ना नरक में जाते हैं, सारे रत्न, चाहे वो एक इंद्रिय क्यों ना हो, ठीक है। सारे रत्नों की वो उनकी अलग अलग तरीके की है, सबकी अलग अलग की गति है। सेनापति युद्ध करता है इसलिए जाता है, ये वाली इसको तो मतलब टेंशन बहुत होती है कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये सब के लिए बहुत होता है। सब अलग अलग वजह से नरक में जाते हैं। कई बार तो चक्रवर्ती भी, 2 चक्रवर्ती तो नरक में भी गए पर उनके रीजन अलग थे, मूर्छा वाला रीजन नहीं था उनका।
वो निदान का की बट एटलीस्ट आंटी जो चक्रवर्ती हाँ नरक में गए, उनका एटलीस्ट टिकट है मोक्ष की। आंटी जो चक्रवर्ती नरक में गए, उनके पास हाँ मोक्ष की टिकट है कि वो लोग उनको। बट व्हाट अबाउट अदर रत्न? उन्होंने भी तो कुछ पुण्यवानी की, वो रत्न बने, पर फिर कोई मोक्ष की टिकट भी नहीं है उनके पास। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सी, पुण्य एंड पाप इज नॉट वेरी ब्लैक एंड व्हाइट। पुण्य के अंदर भी बहुत तरह के पुण्य होते हैं, ठीक है। जैसे हम्म। जैसे सोनल, आई गिव यू एन एग्जांपल। एक पुण्यवानी ऐसा भी होता है कि मैं मर के असुर कुमार के अंदर वो देवता बनूं जो जाके नारियों को तंग नहीं करते हैं, ज्यादा टॉर्चर करते हैं, राइट। हाँ, तो उस वो असुर कुमार जाति के देव होते हैं जो जाके मतलब टॉर्चर करते हैं। तो सोनल, वो भी तो पुण्य प्रकृति से बने हैं ना, राइट। पुण्य के बिना तो तुम देवता भी नहीं बनोगे, तो पुण्य प्रकृति से वो देव बन रहे हैं। उनकी रिद्धि बहुत जबरदस्त होती है। नौ निकाय के देवों से काफी ज्यादा उनकी रिद्धि होती है, पर फिर भी उनकी ड्यूटीज क्या है, एंड दे आर एंजॉयिंग दैट ड्यूटीज। इट्स नॉट दैट दे सैड कि हमको ये सब गंदे नारकी को तंग करना। दे आर थॉरली एंजॉयिंग, ठीक है, थरली एंजॉयिंग इट, और पाप का कर्म बंद करते। तो सोनल, ये मुझे मत बोलो कि पुण्य का है तो वो सब कुछ अच्छा ही वो अच्छा होगा। सेना रबरी रत्न भी होता है ना, वो कभी कभी क्यों बनता है, कैसे बनता है, आई डोंट नो कि उस वो निदानकृत होता है कि नहीं होता है। बट चक्रवर्ती की पुण्यवाणी से एक तो वो सेनापति रत्न बनता है, याद रखना। बट ही इज द मोस्ट पावरफुल व्हेन इट कम्स टू वॉर स्ट्रैटेजीज एंड वॉर के अंदर, मतलब उससे अच्छा कोई स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी नहीं कर पाता, और स्ट्रॉन्ग और एवरीथिंग वो परफेक्ट होता है। ओके, बट होने से क्या होता है, होने से क्या हुआ, राइट। धर्म नहीं करता है वो कभी। ही इज टोटली इनटू जीत जाऊं जाऊं। राजा ही जो होता है ना, राजा वो दिमाग लगाता है कि यार इससे क्या पता, उसको वैराग्य आता है, उसको मन करता है कि यार ये 6 खंड का मैं क्या करूंगा, चलो छोड़ के दीक्षा लेता हूँ। तो चक्रवर्ती के मन में आता है, पर ये जो सेनापति के और इन लोगों के मन में कभी भी नहीं आता है छोड़ देने का। रिंकी दीदी, आप कुछ बोल रहे थे? ये जो चक्रवर्ती का बोल रहे हो ना, हमारे सामने एक बार ना कुछ 5-6 पॉइंट्स बताए थे चिंतन के लिए, तो मेरे को लगा शायद बता दूं इससे रिलेटेड या क्लास से। हाँ बताऊं क्या? हाँ 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 हाँ। हाँ, उसमें था कि चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने में जितना मजा नहीं आया, उतना 6 काय के जीवों को की रक्षा करने में आया, क्योंकि वो या फिर दीक्षा लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जितना चक्रवर्ती को 9 निधि में जितना मजा नहीं आया, उतना ब्रह्मचर्य की 9 बाड़े पालने से आया। या सो ट्रू। या और चक्रवर्ती को 14 रत्नों में वो मजा नहीं आया जो गुण स्थान की 14 श्रेणी आरोहण करने से आया। अमेजिंग। या या और चक्रवर्ती को 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे उनके अधीन, तो उसमें वो मजा नहीं आया जो 32 आगम पढ़ने से आया। वाओ वाओ वाओ। और 84 लाख हाथी घोड़ों में वो मजा नहीं आया जो 84 लाख जीवा योनि को क्षमा याचना करने में आया। तो वाओ, अगर हम ये चिंतन करें तो उनकी रिद्धि के सामने हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। एक्चुअली देखो, ये जो साधु जिसने भी ये व्याख्यान दिया होगा ना, ही इज एबल टू फील द ग्रेटनेस के जब चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो उसको क्या मजा आ रहा होगा कि 6 खंड को छोड़ के भैया कोई दीक्षा लेता है। बेवकूफ आदमी लेगा ना 6 खंड को छोड़ के दीक्षा। तो उनको रियलाइज हो रहा होगा कि कितना मजा आता है दीक्षा लेके, कितना मजा है वो जैसे लाइक शी सेड, नवाण पाल के, या ये करके वो करके कितना मजा आ रहा होगा। दैट इज सो ट्रू। चक्रवर्ती को ये सब मजा नहीं आता है, सीरियसली, क्योंकि उसको लगता है तो है। पहला चक्रवर्ती कौन था? भरत चक्रवर्ती, राइट। कहते हैं उसको ऋषभ देव भगवान ने बोला कि ये अपरिग्रही है। अपरिग्रही क्यों है? क्योंकि ही इज डूइंग इट एज ए ड्यूटी। मैं 6 खंड का राजा हूं, मुझे करना पड़ेगा, बट ही इज नॉट वांटिंग टू डू इट हिमसेल्फ। वेरी क्लियर। इस बात को समझ के हम लोगों को क्या करना है, मूर्छा को जीरो करना है। यदि वो धर्म की मूर्छा है कि यार मेरी समाइकें खत्म हो जाएंगी, मेरी समाइकें रह जाएंगी, मेरा ये हो जाएगा, ये इनसिक्योरिटी आ रही है, तो दैट मूर्छा इज पॉजिटिव अलाउड। बाकी सारी मूर्छा जीरो कर दो, ठीक है। और किसकी और मूर्छा किस किस चीजें में होती है? बच्चों पे तो मूर्छा रहने छोड़ ही दो। पूजा, तुमको लगता है ना कि बड़े होके बच्चे ही बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? ये सेंटेंस बचपन से सिखाया जाता है पूजा। निकाल दो इसको, जरूरत नहीं है। क्या बोलो? जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बच्चे अपनी जिंदगी पालेंगी, अपनी, उनके कर्म, उनके पाप पुण्य अलग है। लेट देम डू दैट। यदि एट सम पॉइंट उनके पाप और पुण्य हमारे साथ कोइंसाइड करते हैं, वो हमारा कर लेते हैं, तो भी ठीक है, अदरवाइज लेट देम बी।
अंडरस्टूड? क्या पता पूजा तुम्हारे बच्चे 15 साल की या 20 साल की उम्र में बोले मुझे दीक्षा लेनी है, तब कितने आगमों में देखो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने दीक्षा ली है और उनकी मम्मी की कितनी बुरी हालत। बच्चे जब दीक्षा लेते हैं ना, मम्मी रो रो के ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि माएँ रो रही हैं, उनके बाल कहाँ जा रहे हैं, उनकी चुन्नियां कहाँ जा रही है, लिटरली राइट, साड़ी गिर गई, आंख पूरा पूरा मेकअप खराब हो गया, ये सब चीजें आगमों में वर्णन आता है। ओके, बच्चे भी दीक्षा लेते हैं और माँ बाप का बुरा हाल होता है, क्योंकि यही तो सिखाया जाता है। हाँ, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा? ये एटीट्यूड निकाल दो। जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी ना कि बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे, पूजा थिंक दैट वी आर गुड इनफ फॉर आवरसेल्व्स। बच्चे अपनी जिंदगी जिए, वो जहां भी होंगे ना, उनमें जो संस्कार तुमने डाले हैं ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? संस्कार को पकड़ के दादागिरी मत मारो। हम लोग क्या करते हैं संस्कार के नाम पे, बच्चे हम तुमको बाहर जा रहे हो पचकान ले लो, इस चीज का पचकान ले लो, इस चीज का पचकान ले लो, क्या क्या पचकान करवा देते हैं बच्चों को, करवाते हैं। और बच्चे फिर रो रहे होते हैं कि साले मम्मी ने ना ऐसे पचकान करवा दिए, मम्मी ने ऐसे पचकान करा दिए। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड कि कई बार बच्चों को वहां सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। आई नो फैमिली में, आपको एक छोटा सा केस स्टडी बताती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड दैट। एक बहुत अच्छी जैन फैमिली थी, आई नो देम, बट दे डोंट डू जैनिज्म। जैनिज्म नहीं करते थे, मतलब दे वर जस्ट बोर्न इनटू अ जैन फैमिली। जैसे वो लाइक हम लोग जैन प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसा नहीं, दे वर इनटू अ गुड जैन फैमिली। तो वही समाज के प्रतिक्रमण जो करते हैं करते, बट डिडंट हैव द नॉलेज। तो बच्चे जब बाहर जाने लगे, बाहर मतलब आउट ऑफ इन देयर ओन सिटी जाने लगे ना, तो उन लोगों ने क्या बोला बच्चों को, क्या क्या पचकान दिए, मिक्स किचन में नहीं खाओगे, मिक्स किचन में नहीं खाओगे, राइट, यू विल नॉट हैव, मतलब वो बोलते हैं ना अफेयर्स करोगे, लव मैरिज वाला सीन नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ऐसे 5-6 पचकान दे दिए कि इतने बजे तो घर आ ही जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। उनमें से कई व्रत तो बिकम सो डैम डिफिकल्ट। कई बार कॉलेज वाले खाना अरेंज कर रहे हैं और उसमें नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है, बच्चा वहां खा नहीं पा रहा है, बच्चे को बाहर जाके खाना पड़ रहा है बिकॉज मिक्स्ड किचन है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, इतने ज्यादा व्रत दे दिए तो कई बार ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। आप बोलोगे ये उसकी रक्षा के लिए, मैं ये बोलती हूँ बच्चों को संस्कार दो, संस्कार इतने ज्यादा दो, इतने ज्यादा दो कि जब वो बड़े हो ना, तब आपको जब वो बच्चे बाहर जाए ना, तब आपको वो संस्कार की रिटर्न मिलेगा। उन संस्कार से आपको क्या मिला, तब वो करेंगे। पर दादागिरी मारोगे ना तो आपकी भी तबीयत खराब होगी, सामने वाले की भी तबीयत खराब होगी। रजनी जी, कभी आप इसके बारे में सोचा है कि हम लोग लोगों की तबीयत खराब कर देते हैं बच्चों की, ये दादागिरी मार मार के? हाँ, हाँ बिल्कुल होती है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक मूवी थी, बहुत अच्छी हिंदी मूवी थी, उसका नाम था रामानुजन। रामानुजन वॉज वन ऑफ द वेरी ग्रेट मैथमेटिशियंस ऑफ इंडिया, राइट, एंड ही वाज अ नोबल लॉरेटी, मतलब ही नोबेल प्राइज विनर भी था, बहुत सारी। ही वाज रियली माइलस्टोन इन हिज फील्ड। ओके, नाम सुना है कभी ये रामानुजन का? उसमें एक मूवी बनी थी। तो मैं इसी सब मूवीज देखती रहती हूँ, ऑल द साइंटिस्ट, ऑल द ग्रेट माइंड्स, आई वुड लाइक टू सी देयर, रीड देयर लाइफ, व्हाट मेड देम डिफरेंट, आई वुड रीड देम। वो जब मैंने पिक्चर देखी ना, तो आई रियलाइज दैट उसको बचपन से ना मंदिर में जब वो बैठा था ना, तो ऑल दीज थिंग्स वुड जस्ट कम टू हिम, द मैथ्स वुड कम टू हिम नेचुरली। लाइक उसको लगता था देवी का है, तो ऑलमोस्ट लाइक अ शिवक्षम की तरह उसको खट 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 आता था। आगे चल के ही गोज अब्रॉड, राइट, एंड ही स्टडीज इन सम ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, और वहां पे बहुत कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ उसका एफिलिएशन था, 3-4 कॉलेजेस के साथ, बहुत हाई लेवल था। प्रॉब्लम कहाँ आई पता है आपको? he was a strict vegetarian because he was a Brahmin family, strict vegetarian. So वो वहां का खाना ही नहीं खा पाता था. So what did he do? He would buy vegetables, खुद बनाता था. खुद पढ़ाई करे कि खुद खाना बनाए. सोचो, एक बच्चा पढ़ने बाहर जा रहा है, वो पढ़ेगा कि खाना भी बनाएगा, कि अपने कपड़े भी देखेगा, कि अपने सर्वाइवल भी करेगा, कि अपने दूसरे काम भी करेगा. सो वो अपना खाना खुद बनाता था. और कितना बना लेगा, कितना खा लेगा, कितना कैसे कर लेगा, कुछ तो खाएगा ना. वो खाना ही नहीं खा पाता था. और आपको पता है उसको मेजर बीमारी इस वजह से हो गई क्योंकि उसको खाना पीने की उसको कमी थी. मतलब ही डिडंट ईट प्रॉपर्ली. हाँ, एंड बाय द टाइम ही केम बैक टू इंडिया ही वाज सो सिक, वो बहुत कम एज में मर गया, ऐसा मैंने था. तो मैंने वो पिक्चर दिखा के अपने बच्चों को दिखाई और मैंने बताया क्या बोला, प्लीज नो दैट तुम जितने भी बड़े बड़े एम्स कर लो, तुम यदि खाना पीना ठीक से नहीं खाओगे, कहीं भी जाके अब्रॉड जाओ चाहे इंडिया में जाओ, आई डोंट, घर से बाहर रहोगे,
खाना पीना इज नॉट, यदि स्टैंडर्डाइज और वो अच्छे से नहीं करोगे ना, यू विल हैव जीरोस। इतना बड़ा ज्ञान, इतने बड़े मैथमेटिशियन होके क्या आउटपुट मिला? क्या उम्र में मर गए तुम? इतनी कम उम्र में कोई मरने वाली उम्र होती है तुम्हारी, राइट? आई डोंट थिंक सो ही वाज बियॉन्ड 50 आल्सो। I don't remember what, but he died at a very young age. What I am trying to tell you is, प्लीज अंडरस्टैंड, जो घर से बाहर जाते हैं ना, उनके बहुत चैलेंजेस होते हैं, सुपर चैलेंजेस होते हैं, इतने चैलेंजेस होते हैं। घर से बाहर रहना कोई आसान काम नहीं है, खासकर बच्चों के लिए, ठीक है? आपने तो घर बैठ के पढ़ाई कर ली ना, बच्चे यदि बाहर जा रहे हैं, उनके 10 प्रॉब्लम्स है, बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं लोग, बाहर से, नहीं ये मत करो, वो मत करो। अरे वो वहां पे जो कर रहे हैं उनको करने दो, दे नीड इट फॉर देयर सर्वाइवल। बट उनके जो संस्कार जो तुमने डाल रखे हैं ना, दे विल वर्क आउट, दे विल वर्क आउट, ठीक है? देयर संस्कार विल वर्क आउट, ओके? दैट ट्रस्ट इन योर चाइल्ड होना चाहिए। और फिर भी बातें करते रहो अपने बच्चों से, उनको गाइड करते रहो, दैट इज गुड इनफ। पर दादागिरी मार के उनकी जिंदगी खराब मत करो। ये चीज मुझे बोलनी थी, इसलिए बोल दिया, बिकॉज दिस इज लॉट पर्टेनिंग टू आजकल की लाइफ में, सब लोग ये कर रहे हैं। किसी को इस पे आर्ग्यू करना, ये वाला केस पे? हाँ पूजा, तुमको लगता है कि तुम अपने बच्चे पे दादागिरी मारोगे तो ही वो बढ़ेगा, पर उसके उसके खुद के इनर कॉन्शियस, उसके जो संस्कार है वो अच्छा करने पे उसको नहीं बोलेंगे? तुम ये इनहेरेंट मानते हो कि इनहेरेंट तुम्हारा बेटा बेकार है, और जब तक मैं उसको दादागिरी मार के उसको सही रास्ते पे नहीं डालूंगी वो बिगड़ ही जाएगा? तुमको ऐसा लगता है पूजा? बट आंटी संस्कार तो डालने पड़ेंगे, अदरवाइज वो, तो संस्कार कैसे आते हैं? मतलब हम लोग उनको सिखाते हैं, शो करते हैं कि ऐसा तो हमारा बचपन से कल्चर है। सिखाया ना, that is good enough. Isn't that good enough? Right? Too much dadagiri, rethink on doing it. Too much dadagiri. Sometimes the children are unable to manage it. ठीक है? That's all I'm saying. एक लिमिट पे रखो, थोड़ा तो लूज छोड़ो उनको, थोड़ा तो संस्कार में करने दो। आजकल कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ ड्रग्स के इश्यूज नहीं है? ड्रग्स के इश्यूज, ड्रग्स का मतलब है एडिक्शन इश्यूज, राइट? कुछ नहीं है तो मोबाइल एडिक्शन तो सबको है, कौन से कॉलेजेस में ये इश्यूज नहीं है? ठीक है? तो जब मुझे अपने बच्चों को बाहर कॉलेजेस में भेजना था, तो आई वाज टॉकिंग टू देम, बट दैट सिटी हैज अ लॉट ऑफ ड्रग्स इश्यूज, एंड माय फ्रेंड सेड कि यही तो आपके संस्कार रंग दिखाएंगे ना, कि आप, राइट, कि राइट, यहाँ पे आपके संस्कार रंग दिखाएंगे। आपने जो सिखाना था सिखा दिया, दिस विल गिव यू द रिजल्ट्स, वेदर वो दे स्टे अफ्लोट और दे डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स, राइट? और जो भी है ना, तुम उनको मॉनिटर कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, उसके बाद तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा पूजा, एट सम पॉइंट इन टाइम, राइट? और अगर पुण्यवानी नहीं होगी और उनके कर्म ऐसे होंगे तो कितना भी संस्कार दो, एट द एंड ऑफ द डे जिसको जो करना वो होना ही होना है, बट यू हैव टू जस्ट ट्राई योर बेस्ट। या यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। जैसे नॉट दादागिरी से, व्हाट यू श्रेणिक सेड। राजा और उसके बेटे का था ना, राइट? ही केप्ट ऑन ट्राइंग, ही केप्ट ऑन ट्राइंग। कौन? श्रेणिक राजा ने कोशिश करते रहे। बेटे के संस्कार की वजह से उसके दिमाग में वो ज्ञान की वजह से ना, उसके दिमाग में था माय फादर इज, मतलब बायस, माय फादर इज बायस। बट उसने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। किसने? श्रेणिक राजा ने। कीप ऑन डूइंग योर ड्यूटी। बच्चों का कुछ भी कर लो, दे हैव देयर ओन लाइफ, दे हैव देयर ओन पुण्य प्रकृति, दे हैव देयर ओन पाप प्रकृति, देयर इज नथिंग मच यू कैन डू। और बच्चों के फेलियर और सक्सेस माँ बाप पे नहीं आते हैं। हमारे बच्चे भी सक्सेसफुल हो जाते तो हम बड़े कैसे ठोक के क्या बोलते हैं, हमारी वजह से हमारा बच्चे ग्रेट हुए। ऐसा नहीं होता है, वो उनके पाप और पुण्य है। क्या पता तुम्हारे बेटा इसलिए ग्रेट बना है क्योंकि उसकी बीवी की इतनी जबरदस्त पुण्यवानी थी कि उसको वंडरफुल बेटा मिलने वाला है, राइट? इसलिए शायद वो अच्छा बने। तो किसकी पुण्यवानी है? तुम अपने क्रेडिट खुद पे मत लो, ठीक है? एक तो ये समझ लो बात, ठीक है? और यदि तुम्हारे बेटे में कुछ, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम भी आती है ना, तो भी अपने मत्थे पे मत लो। क्यों नहीं लो? श्रेणिक राजा भी तो नहीं संभाल पाया ना, उसका बेटा गया ना। खुद तीर्थंकर नाम गोत्र और बेटे को तुम बचा नहीं पाए नरक में जाने से। वो नहीं होता है भैया, नहीं होता है। इसको बोलते हैं द सिंस ऑफ द पेरेंट शुड नॉट बी पुट ऑन द चाइल्ड, बट द सिंस ऑफ द चाइल्ड शुड नॉट बी पुट ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो। मतलब इधर वे सबकी लाइफ इंडिपेंडेंट है, सबकी है। पुण्य पाप प्रकृति तो पुण्य पाप प्रकृति तो सबकी अलग अलग है। यू कैन नॉट मेक देयर और ब्रेक देयर, यू कैन डू योर ड्यूटी। और जैन धर्म में ड्यूटी, मैंने बताया ना, मार्गानुसारी इज अबाउट ड्यूटी, ऑल रिलेशनशिप्स आर ड्यूटी, राइट? सो यू कीप ऑन डूइंग योर ड्यूटी। उसके बाद व्हाट द रिजल्ट्स आर, इट्स नॉट इन योर हैंड। सो उसमें मूर्छा मत करो, ठीक है? लाइक मेरा बेटा बोलता था मुझे कि
What do you think? You're the king of the house or what? He used to tell me, आप क्या सोचते हो, आप अब किंग हो क्या इस घर के? जो बोलोगे वो करना पड़ेगा. गुड गुड गुड. देखो वो जवाब देने लगे हैं, ठीक है. बट अगेन दिस जनरेशन इज सो स्वीट, वो बहुत ध्यान रखेगी. इस जनरेशन जितना ध्यान रखती है ना, वो प्यार से दिल से आपको आपकी तबीयत ठीक कर देगी. बल्कि हमारी जनरेशन इज वाज अ वेरी डिफिकल्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन इज एन अमेजिंग जनरेशन. आई कांट टेल यू, अमेजिंग बच्चे हैं, अमेजिंग. खुद की खोपड़ी चलती है उनकी, क्या सही है क्या गलत है वो तुम्हें भी ठीक कर देंगे. बल्कि तुम जहाँ गलत जा रहे हो ना, वो तुम्हें भी सुधार देंगे. आई रियलाइज दैट वन थिंग. मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, मैं बच्चों को बोलती हूँ 80% of my problems get solved just by their direction. I'm telling you, they're such a wonderful generation. They're very sorted in a lot of ways. Anyway, हम मूर्छा पे थे. मूर्छा हर चीज पे 0 कर दो, ठीक है. हर चीज पे 0 कर दो. मान लो पूजा, तुमको मूर्छा धर्म पे आती है कि मेरी समायकें खत्म हो जाएंगी क्योंकि अभी नेक्स्ट हफ्ते मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, मेरी समाय खत्म हो जाएगी, मेरी समाय, उसमें मूर्छा आनी चालू हो गई है. तब क्या करना चाहिए? तब क्या करना चाहिए पूजा, सोच के बताओ. क्योंकि मेरे को ये होती थी. मूर्छा करनी चाहिए ना, कि मुझे धर्म कहीं नहीं चला जाए, ध्यान रखना. So you feel. See, मूर्छा आती है ना, itself showing कि I'm desperate for समायक, I'm desperate for मोक्ष मार्ग, I'm desperate. But यदि आती भी है ना, but आती है अपना ना, ड्यूटी पहले निभाना पड़ेगा ना. श्रावक पन्ना की ड्यूटी पहले निभानी पड़ेगी. हाँ, पर मूर्छा में ना एक नेगेटिव कोनोटेशन है कि बहुत टेंशन हो जाती है कि ये भी हो जाएगा. तो मेरे पास ऐसी होती थी, जब तक मेरी लाइफ सीधी कोई नहीं, आराम से करते रहो ना, तो होता है. जैसे कोई गेस्ट आए या कुछ बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए ना, तो लाइक पूरा सबसे पहले तो जैन धर्म 0 होता था. तो मुझे ये चीजें बहुत होती थी. देयर आर सो मेनी टाइम्स जब ऐसा ना घर में होता था कि कोई बीमार हुआ ना, द फर्स्ट थिंग, द सेंटेंस मेरे मुंह से निकलता था, भगवान, इज इट माय अंतराय कर्म उदय, बिकॉज यदि वो उसका अंतराय कर्म का उदय है, उसकी मेडिकल मतलब असाधता का उदय है तो ठीक है. पर यदि ये मेरी अंतराय कर्म का उदय है ना, तो मेरा सबसे पहले समायिक जाएगा, मेरी पहले धर्म ध्यान जाएगा. राइट. सो मेरा पहला सवाल होता था, भगवान ये उनकी कर्म उदय है कि मेरी कर्म उदय की वजह से बुखार चढ़ा है किसी को, या कोई गेस्ट आ रहा है, या कोई मतलब जो भी प्रॉब्लम आई है. राइट. एंड यू वोंट बिलीव, कभी भी होता था ना, यदि मैं ऐसे सोचती भी थी ना, तो पता है इसके बाद तो ये मूर्छा ही तो है ना पूजा, दैट आई एम वरीड अबाउट माय समायिक, माय दिस थिंग. तो पता है मैं क्या बोलती थी, कोई बात नहीं, महावीर स्वामी भगवान ने इतने तरह के धर्म बताए. व्यवहार ने से यदि 50 धर्म बताए, तो निश्चय ने से भी तो 50 धर्म बताए ना. मैं उनमें से कुछ कर लूंगी. यदि समायिक नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं मोक्ष मार्ग में फिर भी दिमाग से सोच सकती हूँ. आई विल स्टे अप. ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूजा, ठीक है. So murcha is anyway has a negative connotation. निकालो. Murcha is just telling you that somehow you want that desperately. ठीक है. यदि मोक्ष मार्ग के बारे में है तो उसको कंपनसेट करो, निश्चय से करके थोड़ा टाइम बिता लो उसमें से. ठीक है. एनीवे, सो मूर्छा पे मैं काफी कुछ बोल चुकी हूँ. मेरा मेन तात्पर्य बताने का था, एक ही घर में एक जन मूर्छा कर सकता है और एक जन बिना मूर्छा के से मोक्ष जा रहा है, और एक उसी घर के अंदर एक जन मूर्छा करके नरक में जा रहा है. प्लीज डोंट बिकम नरक में जाने वाले. इट्स नॉट वर्थ इट. होगा वही जो होने वाला है. कांक्षा. कांक्षा का मतलब होता है अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा. व्हाट इज अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा? जो हमारे पास चीज है। हाँ, बोलिए बोलिए रिंकी दीदी. जैसे बड़ी गाड़ी नहीं है तो मेरे को किसी की बड़ी गाड़ी देख के इच्छा हो जाने की, हाँ वैसी गाड़ी मेरे को भी चाहिए. हाँ, तो ये जो है ना अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त करने की, इसमें भी ये इच्छा से ऐसी चीज बता रहा है कि ये पहले से लग्जरी, मतलब ये बता रहा है कोनोटेशन कि ये लग्जरी वाली चीजें हैं. यदि वो नहीं है तो क्यों कॉन्स्टेंटली रहूं उसके अंदर. राइट. पुण्य प्रकृति नहीं होगा तो वो नहीं मिलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए. सो आप उसको 1-2 बार सोच सकते हो, बट डोंट ऑब्सेस ओवर इट. उस चीज पे ऑब्सेस मत करो. ठीक है. आपको कुछ चीज चाहिए, बट क्या होता है, हमारा बॉडी बार बार ऑब्सेस करता है. हमारा बॉडी, नहीं वो तो चाहिए, वो तो चाहिए, वो तो चाहिए. ये पता है कब से चालू होता है? ये स्कूल के टाइम से चालू होता है. अच्छे मार्क्स चाहिए, ये मम्मी सिखाती है. क्या सिखाती है बच्चों को? क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास में अच्छे नंबर लाना है. हम अपने बच्चों की जिंदगी खराब करते हैं बाय टेलिंग द चिल्ड्रन मार्क्स इज एवरीथिंग, मार्क्स इज एवरीथिंग. वो बच्चों के अंदर वो टारगेट वाला सिस्टम चालू हो जाता है. वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. फिर वो जब 10th में आते हैं तो उनको क्या लगता है,
वो कॉलेज चाहिए, वो कॉलेज चाहिए, वो कॉलेज चाहिए, ठीक है। तब तक तो उनकी तबीयत खराब होनी चालू हो जाती है 11th 12th में। टोटल दे आर इनटू दिस टेंशन, हमको वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दे गो इनटू दैट। फिर जब वो कॉलेज में होंगे, मास्टर्स में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या होगा, उसमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जॉब के बाद वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद वो होगा कि नहीं होगा। ये सब चीजें ना, मूर्छा जो होती है, ये जो होता है ना ये वाला, कि अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, तो मैं उन लोगों को हमेशा ये चीजें बच्चों को बोलती हूँ, बचपन से मैं बोलती हूँ, सी यू वांट समथिंग, टारगेट इट और मेहनत करते जाओ। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो वील हैव अ प्लान बी, वी हैव अ प्लान सी, वी हैव अ प्लान डी। ये नहीं मिलेगा तो वो करेंगे, वो नहीं होगा तो वो करेंगे, वो नहीं होगा तो वो करेंगे। आर वी वेरी क्लियर? वाई? यदि ए नहीं मिला, लोग सुसाइड ना करते हैं, मैंने लोगों को देखा है ये सब करते हुए। नहीं हमको तो डॉक्टर बनना है। एक लेडी मुझे पूछती, एक मतलब एक बच्चा मुझे पूछता है कि मैं 3 बार यूपीएससी के एग्जाम्स दे चुकी हूँ एंड आई डोंट थिंक सो आई विल क्वालिफाई। मैंने कहा तेरा बॉडी का बाजा बजा हुआ है, राइट, फुल ऑफ एंजाइटी, फुल ऑफ एवरीथिंग। मैंने कहा यदि मिल भी गया तो तेरी बॉडी तो देख, जॉब रिक्वायरमेंट्स कितनी हाई होती हैं यूपीएससी एग्जाम वालों की, जॉब रिक्वायरमेंट, राइट। इफ यू आर आईपीएस आईएएस और समथिंग लाइक दैट, 50 लोग क्या, 100 लोगों की भीड़ होती है ना जो तुमको मारने के लिए खड़े होते हैं, उसके बीच में तुमको खड़ा रहना पड़ता है विथ नोइंग प्रीटी वेल आई एम डूइंग माई ड्यूटी, राइट। इस लेवल का जिगरन तुम्हारे में होगा, होगा होता तो यू वुड हैव क्लियर्ड इट लाइक दिस ना। मैंने कहा इफ योर बॉडी इज सेइंग आई कांट डू इट, लीव इट। क्योंकि आप फर्स्ट आदमी हो जो मुझे बोल रहा है कि नहीं होता तो छोड़ दे। कहती नहीं तो सब लोग क्या मोटिवेट करने के लिए, नहीं नहीं तुम कर सकते हो, नहीं नहीं तुम कर सकते हो। अबे कर सकते हो तो क्या, उसकी तबीयत का, मैंने कहा ये बॉडी को संभाल, बॉडी इज गोइंग इन अ फ्लक्स ऑफ अनदर लेवल। तो मैंने उसको बोला ना, मैंने कहा 3 अटेम्प्ट, मतलब जितने भी अटेम्प्ट थे, उसने बोला, मैंने कहा मेक दिस एज अ लास्ट अटेम्प्ट, करो, मिल गया मान के चलो कि नहीं मिलने वाला, ये मान करके चलो, दे दो एग्जाम। मिल गया तो थैंक यू करके आगे निकलो, नहीं मिला तो भाई वैसे भी तो तुम बहुत बड़े लॉ, शी इज अ लॉयर, शी इज डन, मतलब जो बेस उसका लॉ है। मैंने कहा अच्छी खासी जॉब थी, कहती हाँ मेरी बड़ी अच्छी जॉब है, जॉब थी। मैंने कहा यू ऑलरेडी हैव अ प्लान बी, यू कैन क्रिएट अ प्लान सी, प्लान डी, एवरीथिंग। इफ यू हैव अ गुड हेल्थ, हेल्थ नहीं रहेगी ना तो फिर बेड पे ही पड़े रहोगे और वो सब सारे प्लान्स जाएंगे। ये सब मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि हम क्यों ये इतनी महत्वाकांक्षा क्यों बड़ी कर देते हैं बच्चों में ऑफ ओवर अचीविंग। हमारे जमाने में ये सब नहीं था, दैट्स व्हाई वी डिडंट हैव ऑल दीस प्रॉब्लम्स आल्सो। हमारे जमाने में ना ऐसे होता था, चलो ये कर लेंगे, या चलो ये भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं। गॉट इट? आई एम जस्ट सेइंग डोंट ओवर पुश योर चिल्ड्रन देयर कांक्षा में। औरतों के बारे में ये मैं बच्चों के बारे में बता रही थी, अपने औरतों के बारे में बताती हूँ। महत्वाकांक्षा, मेरा घर खुद का होना चाहिए और उसमें सारी एमिनिटीज होनी चाहिए, और उसमें उतने ही पैसे होने चाहिए, उतनी ही ज्वेलरी होनी चाहिए, उतने ही फॉरेन के वेकेशंस होने चाहिए। ये सब औरतें सोचती हैं, और ये कब सोचती हैं? अब भी शादी हुई है, 2 साल भी नहीं हुए और वो औरत सोचती है ये सब के बारे में। तो मैं, अभी किसी की शादी हो रही थी, शी वाज माय स्टूडेंट, तो उसकी शादी हो रही थी ना, तो शी वाज लाइक द बॉय इज गुड बट यू नो द फैमिली इज ओके ओके रिच। तो मैंने उसको बोला कि लाइफ इज ऑल गोइंग टू बी हार्ड वर्क, डोंट थिंक कि लाइफ इज गोइंग टू बी प्लेटर पे सब कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा तेरी मम्मी जो अभी इतनी रिच है, तेरे मम्मी पापा जो इतने रिच है ना, दैट इज आफ्टर 40 years ऑफ डूइंग द जॉब, मतलब होता है 30 years ऑफ वर्किंग, तब जाके तुम्हारे मम्मी पापा इतना कमा रहे हैं। उनको पूछो उनकी पहली पे क्या थी, उनकी पहली 5 years में उनको कितनी पे थी, वो ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे होंगे शायद फर्स्ट 5 years में। फर्स्ट 10 years में जाके देवर एबल टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, तब तक तुम पैदा हो गए, सो दे स्ट्रगल्ड विद एवरीथिंग, द मनी डायनेमिक्स, बच्चे पाले। ट्राइंग टू टेल देम कि आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे ही हमको जॉब मिले हम लोग बड़े अमीर हो जाने चाहिए, वो बड़ा सा घर, बड़े से नौकर, बड़े सी ज्वेलरी, बड़े से फॉरेन वेकेशंस। अगेन टेलिंग यू that will come after maybe 20-30 years also of your life, it is good enough. Are you clear? इस लेवल की जिसकी मूर्छा, जो नए नए बच्चों की जिसकी शादी होती है ना, आई ब्रिंग इट डाउन एंड टेल देम बी रियलिस्टिक, इट्स ऑल हार्ड वर्क। सब कुछ तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, पहले सब कुछ मम्मी क्रिएट करके 3 टाइम खाना रखते थे टेबल पे, अभी तुमको करना पड़ेगा, 3 meals इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल हार्ड वर्क। कहती मैं तो जॉब भी करती हूँ, मैंने कहा दैट जॉब प्लस 3 meals ऑन द टेबल, राइट। कहती है आई कीप सर्वेंट्स, मैंने कहा देन मैनेजमेंट ऑफ द सर्वेंट्स इज इन योर हैंड, राइट।
सो वो बोलती है देन इट्स हार्ड वर्क। मैंने कहा यस इट इज ऑल हार्ड वर्क, वेलकम टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यू लिटरली थ्रोन इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। अगेन मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा मत बढ़ाओ। यदि बच्चे कभी बोलते भी है ना, तो उनको रियलिटी के दर्शन कराओ कि भैया इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं मत रखो, अदरवाइज दे विल बिकम सैड, दे विल बिकम यू नो फुल ऑफ होपलेसनेस के यार ये मैं क्या कर रही हूँ। गॉट इट? नेक्स्ट है ग्रद, प्राप्त वस्तु पर आसक्ति भाव। आपने कभी देखा है लोगों को जो अपनी चीजों को ऐसे बताते हैं, मेरा घर कैसा बना है, मेरी ये ड्रेस कैसी है, राइट, मैं कितना अच्छा खाना बनाती, बताइए ना, नो टेल मी ना, हाउ इज द फूड, हाउ इज द फूड, आई मेड इट माय सेल्फ, हैव यू एवर डन दैट, राइट? ये यही चीज है, प्राप्त वस्तु पर आसक्ति भाव पूर्वक रखना, ठीक है? ये कहाँ की जरूरत है? कभी कोई मारासा को देखा है ऐसे करते हुए, जब उनको पूरा थोपड़ा या पूरा टॉपिक बहुत जबरदस्त डिफिकल्ट टॉपिक आज का शिवक्षम है मारासा को, उनको ये दादागिरी मारते हुए देखा है, इस लेवल की दादागिरी? हाँ, पर हम ये दादागिरी मारते हैं ना कि हमारा तो ये कितना अच्छा है, हमारा तो ये कितना अच्छा है, हमको तो कितना आता है, हमको तो कितना बढ़िया इटालियन फूड बनाना आता है, थाई फूड बनाना आता है। वी ऑल डू दैट। कमिंग बैक टू द थिंग, ये सारी चीजें प्राप्त आ सकती है, ग्रद है, और ये भी लोक कषाय को क्वालिफाई करती है आप में तो निकालो, ठीक है? पूजा, जब हम बच्चों से पूछते हैं ना खाना कैसे बना, राइट, सो बच्चे उस दिन तो अच्छा बोल देते हैं, तो नेक्स्ट डे जब अच्छा नहीं बना होता ना, जिस दिन तुमने नेक्स्ट डे, तो तुम कभी तो लौकी बनाओगे ना, नेक्स्ट डे कभी तो टिंडे बनाओगे ना, तो क्या बोलेंगे बच्चे? मम्मा बैड फूड, राइट? आई डिडंट नो व्हाट वाज गुड फूड और बैड फूड टिल आई वाज 24 years of age. I didn't know. It was all, I didn't know what was good food or bad food. खाना रखा जाता था और हम खट 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 खा लेते. It was all food. It was just food, right? The only bad food was told to us was non-vegetarian eggs. So हमारे जैसे हम camps में जाते थे तो all the non-vegetarian was like bad food which we didn't want to eat, right? So हम लोग vegetarian खाना source out करके we would eat that. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, 24 years तक I didn't know there was a good food and there was a bad food. It was just food. It is just after 24, now every day it is good food or it is bad food, right? I'm just telling you, 24 years of bliss I had. You can create the same for your children, right? उसमें क्या होता है, सब लोगों को ये नखरे बंद करने होंगे, बड़ों को भी ये नखरे बंद करने होंगे, खाना अच्छा है बुरा, बस खाना है भैया, खाना अच्छा और बुरा नहीं होता है। मारासा के पात्रे जैसे भाव में नहीं बोल रही, ये बेसिक डिसेंसी है कि किसी माँ ने अपने बच्चे के लिए खाना बनाया है, कुछ 19-20 भी हो गया है तो ठीक है यार, रोज 19-20 होते हैं, कभी चावल खराब हो जाते हैं, पानी ज्यादा हो जाता है, पानी कभी 19-20 रह जाता है, कभी दाल परफेक्ट नहीं बनती है, कभी सब्जी ज्यादा गल जाती है, ऐसा हो जाता है, ये सब चीजें नॉर्मल है। प्लीज गेट आउट ऑफ दिस ग्रथ भाव, ठीक है? लोग यहाँ पे जो है ना, प्राप्त वस्तु पर आसक्ति भाव, जब ये आए ना तो आप ये सोचो कि जब नाम तीर्थंकरों की भी नहीं अमर रह सके, तीर्थंकरों की भी नाम अमर नहीं रह सके, तो मैं जिस चीज पे अभी जो दादागिरी मार रही हूँ ना कि यार मेरा तो क्या मस्त घर है, राइट, पुद्गल भी तो शाश्वत नहीं है ना, असंख्यात काल के बाद तो वो भी चेंज होगा, मैक्सिमम स्थिति तो असंख्यात काल की है पुद्गल की। ये जान करके आसक्ति भाव मत रखना। नेक्स्ट है तृष्णा, प्राप्त पदार्थ का व्यय न हो ऐसी इच्छा। कंजूस लोग होते हैं ना, भैया ये तो हम खर्चा नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए खर्चा नहीं करने देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चों को मनी की इंपॉर्टेंस ना सिखाओ। पूजा, यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड व्हाट मनी इज पावर इज। यू शुड नो द पावर ऑफ मनी, राइट? बट अगेन कि उसका खर्चा ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। कौन करता है ये चीज? जिसने बहुत हार्डवर्क करके पैसा कमाए होते हैं ना, बहुत पैसे कमाए होते हैं ना, 10-10, 20-20 रुपए जोड़ के जिस औरत ने, तो उसे घर में जब बच्चे बड़े होते हैं उनको लगता है कि हम तो है ही अमीर, वो लोग फिर बड़े बड़े पैसे खर्च करने लगते हैं, फिर वो हजारों में खर्च करने लगते हैं, तो बड़ों को बड़ा गुस्सा आता है। बड़े क्या बोलते हैं?
क्यों खर्चा कर रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो? और वो ये सारे कर्म बंद करते हैं। पहले तो तुमने 10-10 रुपए 20-20 रुपए जोड़ के जो परिग्रह का पाप लगाया वो लगाया, फिर जब बच्चे उसको स्पेंड कर रहे हैं तो ये वाला पाप करके फिर कर्म बांध रहे हैं, राइट? ये भी तो सोचो ना, बच्चों को अपना सिखाओ, यही पैसा है। जैसा तुम जितना खर्चा करना है करो, कर लोगे तो तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए कम होगा। इट इज योर डिसीजन व्हाट टू डू, एंड यू शुड टीच द चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये कोई भी स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट द वैल्यू ऑफ मनी, राइट? बच्चों को 1-2 साल यदि अकेले भी तुम छोड़ दो ना कहीं रहने के लिए, खासकर पे एक में, उनको आटे दाल का समझ में आ जाता है। दे रियलाइज। जब मैं फ्रूट काट के देती थी ना तो मेरे बच्चे तंग करते थे, मम्मा ये फ्रूट नहीं खाना, मम्मा ये फ्रूट क्यों देती हो, बड़े नखरे मारते थे। अच्छे से एक प्लेटर बना के अच्छे से फ्रूट का देती थी। और अभी मुझे पता है, मुझे नीचे जाके क्या बोलती है, मम्मा वो मैं मैंगो लेके आई, मम्मा वो 30 रुपीज का एक मैंगो दे रहा था। बोला बेटा ठीक है, इतने के होते हैं बेटा, ले लो। कहती है मम्मा दे फ्रूट्स आर सो एक्सपेंसिव, बिकॉज शी इज स्टेइंग अलोन, शी इज बाइंग फ्रूट, तो वो इतने इतने एक फ्रूट रोज, कहती है मम्मा मैं जाती हूँ एक फ्रूट रोज खरीद लेती हूँ, रोज दूसरे दिन खा लेती हूँ। सो यू नो, वो कहती है मम्मा इतना महंगे होते हैं फ्रूट। मैंने कहा हाँ बेटा, अब समझ में आया। जब मैं काट के दे रही थी, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, ये जब देखो फ्रूट देते रहते हो, बेकार है, ये करते रहते हो, एक ही फ्रूट देते रहते हो। अभी बेचारों को अकल आ रही है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये वाला जो जो टॉपिक है ना, कि प्राप्त वस्तु का व्यय नहीं हो, ऐसी इच्छा जो होती है ना, राइट? बच्चों को सिखाओ, सिखा दो, उसके बाद तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उससे ज्यादा तुम जितना भी करोगे ना, लड़ाई झगड़े होंगे, कषाय होंगे, और आपको इरिटेशन मचेगी। बच्चे सुधरते नहीं है, बच्चों को ज्ञान गाइड की करना पड़ता है। और ये सोचो कि बच्चों तुम खर्चा कर लो जितना करना है, वो भी बच्चे बिगड़ते ही हैं, ठीक है? एनीवे, मिथ्या। नेक्स्ट है 7th इज मिथ्या। विषयों का ध्यान, विषयों में एकाग्रता। आपको इस बारे में कुछ बोलना है तो आप भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो। आप लोग के साथ भी तो एग्जांपल्स होते होंगे ना आपकी लाइफ में। एनीवे, विषयों का ध्यान, विषयों में एकाग्रता। विषय क्या होते हैं? वही इंद्रिय, 5 इंद्रियों के जो विषय और कषाय जो है उसके ऊपर, उनमें एकाग्रता, उन्हीं के ऊपर ड्वेल करना। बस मुझे अच्छा सुनने को मिल जाए, अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा सुनने को मिल जाए। वाई, वाई इज अ क्वेश्चन, क्यों मिल जाए भैया? हाँ। नेक्स्ट है चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता का मतलब क्या है? चित्त ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं। चंचलता का मतलब ये होता है, चंचल का मतलब होता है इट्स जंपिंग। चंचल का मतलब होता है यू आर जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। बट यहाँ पे चित्त की चंचलता का मतलब होता है आई एम कॉन्स्टेंटली वांटिंग, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये यहाँ भी देखना है, वहां भी देखना है, वो भी देखना है। उसमें चंचलता की बात हो रही है, ठीक है? कितनों को होता है? हाँ, होता है। पढ़ाई करते हुए क्या होता है किसी को? अभी उठ के थोड़ी देर खाना खाने जाएंगे, थोड़ा दिन टीवी देख लूं, थोड़ा ब्रेक ले लूं, ये बच्चे करते हैं ना, चंचलता। ये भी लोभ। हाउ इज दैट लोभ? चित्त की चंचलता, lack of concentration. lack of concentration, right? Wanting other things, right? Not wanting what you are doing. Next is अशंसना, अपने इष्ट पदार्थ की इच्छा। जो चीज चाहिए वही चाहिए, यही ऐसी ही होनी चाहिए, वैसी ही होनी चाहिए। खासकर लड़के जो लोग होते हैं ना, उनकी शादी होती है ना, दे कीप ऑन कंपेयरिंग देयर फूड विद मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी, मेरे ऐसे बनाते थे। लड़की की जब शादी हो गई, जब वो जाती है ना, मेरे मायके में तो ऐसे होता था, हर चीज में उसके दिमाग में ये सेंटेंस होता था, पर मेरे मायके में तो ये चीज ऐसे होती है, मेरे मायके में तो ऐसी चीज ऐसी होती है। वो 1-2 साल ये नई नई बहू के भी दिमाग में चलती है और बेटे के भी दिमाग में ही चलती है, पर मेरी मम्मी तो ऐसे बनाती थी, मेरी मम्मी तो ऐसे बनाती थी। दोनों को समझाओ बॉस, मम्मी अलग जीने वाली है, तुमको एक दूसरे के साथ रहना है। मेक योर ओन लाइफ, डू इट योर वे। कहीं तो सासें भी ऐसे ही बोलती हैं, हमारे घर में 20 साल से ऐसे ही खाना बन रहा है, एंड दे वो दादागिरी मारती हैं बहुओं पे कि ऐसा ही बनेगा खाना, ऐसा ही होगा। ना दैट इज ऑल्सो दादागिरी ना, दैट ऑल्सो डोंट नीड टू डू दैट। लीव योर दादागिरी,
मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, दे बिकम फैंटास्टिक मदर इन लॉज, दे बिकम फैंटास्टिक डॉटर इन लॉज, राइट? And they become good Jethani and Devrani if they are that. Why? Because all these things are melted. Now they just want to help each other. They know कि यार सबकी बस होती है. They want to help each other. Trust me, ये चीजें बहुत काम आती है. Next is प्रार्थना. दूसरों से इष्ट पदार्थ की याचना. कई बार है ना, हमारे पास वो चीज नहीं होती है पर सामने वाले के पास होती है ना, तो हम अपनी इज्जत की परवाह नहीं करके सामने वाले के पास जाते हैं और उससे चीजें मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने आप को छोटा भी फील करवाते हैं, लेकिन मांगते हैं. क्या आपने अब कभी ऐसा देखा है कि मांगा है? हाँ, यदि इस लेवल पे आप गिर चुके हो ना, तो खुद एक्सेप्ट करो. मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ. एक लड़का था, अच्छा खासा बड़ा कमाने वाला, 25-30 साल का. उसको यही होता था, बस दादी की प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, मेरी इसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, राइट? दिस इज ऑल ही यूज्ड टू थिंक. ये मिल जाए, वो मिल जाए. मैं हमेशा उसको एक चीज बोलती थी, भैया तू खुद कमा लेना, प्रॉपर्टी मिलेगी तो तेरे माँ बाप को मिलेगी ना, तेरे को थोड़ा ना मिलने वाली है, राइट? बस हमको मिल जाए, हमको मिल जाए. आई एम टेलिंग यू, ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं. और ये पता है कौन कौन सोचता है? ये ऑलमोस्ट 50 साल के भी हो जाते हैं ना, तो भी लोग सोचते हैं. क्या सोचते हैं? हमको प्रॉपर्टी हमको मिलनी चाहिए जब हमारे पेरेंट्स मरे या मतलब मरे. Why are you wanting their property? खुद कमाओ ना, हाथ पैर मारो, कमाओ. हाथ पैर तुम्हारे खराब हो गए हैं क्या? कमाओ, अमीर बन जाओ. Why are you waiting कि उनकी प्रॉपर्टी मिले? मतलब यू आर वेटिंग फॉर देम टू डाई सो दैट उनकी प्रॉपर्टी मिले. ये थॉट्स बहुतों के दिमाग में मैंने देखा है. ये 50s में भी मैंने देखा है. यदि ये है तो प्लीज निकालो अपने अंदर से. दैट ऑल्सो क्वालिफाइज लोभ, एंड दैट इज अ वेरी बैड लोभ. क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी कब मिलती है? जब पेरेंट्स मर जाते हैं, राइट? तो हमारी ये इच्छा भी रहती है कि यार प्लीज डाई सो दैट आई कैन गेट योर प्रॉपर्टी, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट विद माय मनी. इट्स सच अ सैड कर्मबंध. कितना गंदा कर्मबंध है देखो इसके अंदर, राइट? ये सोच करके ऐसे तो करना ही नहीं है. आप लोगों ने ये सब एग्जाम्पल्स जो मैं बोल रही हूँ कभी नोटिस किए अपने आसपास के? ऐसे ही मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल्स किया है? हाँ, यदि ऐसे थॉट्स आ जाए ना प्रॉपर्टी के बारे में, तस्मित क्षामी टुकड़ों उस वक्त कर देना. ऐसे गंदे जो होते हैं ना, जिसके अंदर हम किसी की डेथ तक के बारे में सोचते हैं, मरो यार प्रॉपर्टी मिले मुझे. ऐसे जब गंदे जो जिसमें खून से खून, मतलब पीपल आर डाइंग एंड यू आर थिंकिंग ऑफ डाइंग सो दैट यू बिकम रिच. ये तो एक लोभ की अलग लेवल की पराकाष्ठा है. ऐसे में तो वहीं बैठ के मिच्छामी दुक्कड़म दे देना चाहिए. नेवर थिंक. ये थॉट आ भी जाए ना तो उसको निकाल देना चाहिए. ठीक है? ललपनता, विशेष रूप से बोलकर प्रार्थना करना. हम लोग किसी को बेग करते हैं. क्या बेग करते हैं? प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, करते हैं ना? किसको करते हैं हम लोग? कई बार हम, मतलब यहाँ पे वो बताया गया है कि ये सब जब चीजें कर रहे हैं वो भी लोभ होता है. वैसे आई डोंट नो एनी एग्जांपल. किसको आप कुछ सोच सकते हो इन एग्जांपल जिसमें कभी विशेष रूप से मांगा गया है? पीपल आर डेस्परेट लाइक आस्किंग देम. आई गिव यू एन एग्जांपल. Like sometimes even like the children ask when they are old enough, yet they ask their parents, and sometimes even the parents ask from the children even if they are मतलब उनके having पास enough. पैसे हैं फिर भी? Having पैसे enough, हैं. yeah, having enough. After having enough, they ask. Okay, after having enough they think it is their मतलब the ये job of मेरी हक है. It's मेरा हक है ये. The mother thinks मेरा हक है बच्चों को माँ का करना चाहिए, और बच्चे भी समझते हैं पेरेंट्स को मेरे साथ करना चाहिए. It is everywhere they think it's their birthright. ओके, इट्स अ बर्थ राइट. और कई बार तो ऐसा भी होता है कि चाचा देखो ना, मेरा चाचा इतना अमीर है, वो सबको देता फिरता रहता है, मुझे क्यों नहीं देता है? भाई चाचा क्यों दे तुमको? चाचा अपने बच्चों को देगा ना, वो तुमको क्यों देगा? राइट? नहीं, वो मेरे पापा को देता है, वो अपने भाई को देता तो देता, तुमको क्यों देगा? तुम अपने आप मांगो ना. बट देर आर पीपल हु डू डिमांड दैट, राइट? And एंड demand करके what they fight for it and they think it's their like मेरा हक है ये से, मतलब कैसे नहीं करोगे, ये तुम्हारी ड्यूटी है. इट्स देयर ड्यूटी. वो एक वो
शालीभद्र का बहनोई का नाम क्या था? धन्ना। धन्ना सेठ था ना वो, उसकी स्टोरी ऐसी होती है। धन्ना शालीभद्र का की जो बहन थी उसकी शादी धन्ना सेठ से हुई थी। तो धन्ना सेठ के बचपन की स्टोरी थी कि जब वो पैदा हुआ था ना तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड जब गाड़ने के लिए उसके पापा जाते हैं तो उनको एक सोने का कलश मिलता है। सो दे रियलाइज कि बच्चा बहुत पुण्यशाली जीव होगा, राइट। आगे चल के वो जहां भी वो बच्चा होता है ना, दे गेट अ लॉट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। सो उसके जो दूसरे सिबलिंग्स थे ना, वो आगे जाके वो पहुंच जाते थे, हम तुम्हारे भाई बहन है, तो ये प्रॉपर्टी पे हमारा भी हक है, इस तरह से दे वुड आस्क। सो ये इतना मतलब, और वो लड़ाई झगड़े भी करते थे, दे वुड डिमांड, दादागिरी। सो वो तंग आके उनको दे देता था और वो जगह छोड़ के दूसरी जगह रख लो ये सारी प्रॉपर्टी, और कहीं और चला जाता था। तो वहां जाके वो अपना अगेन पुण्यशाली जीव था, वापस अगेन बहुत अमीर बन जाता था। बट ये जो भाई बहन थे इनकी तो खुद की तो पुण्यवानी थी नहीं, अगेन ये लोग गरीब हो जाते थे, फिर दे वुड कम। सो ऐसे कई रिलेशनशिप भी मैंने देखे हैं, यू आर राइट, who are constantly wishing that somebody should keep on giving them money, which is also very sad affairs. यदि आप और मैं यदि ये सब कर रहे हैं ना, इस पे अनुप्रेक्षा करके इसको अपने सिस्टम से पूरा निकाल दो। इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स वेरी बैड। ये बहुत ही गंदे कर्म बंद है। लोभ की ये पराकाष्ठा है, क्योंकि इसके अंदर ना कहीं ना द्वेष ही है, इसमें राग नहीं है। अपने माँ बाप से तो फिर भी राग होता है जब तुम पैसे मांगते हो, पर ये जो एक्सटेंडेड फैमिली से कर रहे हो ना, इसमें पूरा द्वेष से भरा हुआ है। दैट यू आर एंजॉयिंग, यू आर रिच, व्हाट अबाउट अस। खासकर दो भाइयों के अंदर नहीं है, वन ऑफ देम हैव सक्सीडेड, व्हाई शुड वी नॉट गेट? भैया वो जो they succeeded so they are rich, who are you to demand? कामांश, इष्ट शब्द और इष्ट रूप को प्राप्त करने की इच्छा। रूप शब्द, हम गोरा होना चाहते हैं, सुंदर होना चाहते हैं, ये होना चाहते हैं, बाल हमारे अच्छे होने चाहिए, वी शुड लुक वेरी ब्यूटीफुल, शादी में जा रहे हैं परफेक्ट लगने चाहिए, हमसे अच्छा कोई नहीं लगना चाहिए, साड़ी तो बाप रे लोगों ने देखी हुई है, ब्रांड न्यू नहीं है। ये सब चीजें हम के बारे में जब जब हम सोचते हैं और इनके बारे में एफर्ट मारते हैं टू डू ऑल दिस थिंग्स, ट्रस्ट मी, इट इज लोभ कषाय। भगवान बोलते हैं योर फेस इज योर नामकरम। नामकरम की वजह से तुमको फेस मिला है, इन योर बॉडी मिला है ना, राइट? बट यू वांट मोर। इफ यू वांट मोर, जैन धर्म बोलता है भैया धर्म का किया होता, पुण्यवानी ज्यादा होती तो हो जाते सुंदर। व्हाई आर यू डिमांडिंग? ये जो डिमांड है ना, दैट इज ऑल्सो भगवान कह रही है इस लोभ कषाय। ठीक है? कितना सुंदर लगना है आपको, सोचो कितना अच्छा लगना है, एक लिमिट आती है, उसके बाद ज्यादा सुंदर नहीं लगना है। ज्यादा सुंदर बन के क्या मिल जाएगा आपको, बताओ ना? कुछ मिलने वाला है? शादी में इतने सुंदर लगे या इतने सुंदर लगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? वही ड्यूटी, वही शादियां होती हैं, वही होती है। ठीक है? जिसकी शादी है या उसके माँ बाप सजे धजे, समझ में आता है। आप क्यों इतना पागलपंथियों पे हजारों रुपए साड़ियों पे खर्च कर रहे हो, हजारों रुपए इतना खर्च कर रहे हो? थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स आल्सो। सी, यदि पैसे हैं तो फिर भी समझ में आता है। मोस्ट ऑफ देम पुट अ बिग बर्डन ऑन देयर हस्बैंड्स। बहुत हस्बैंड्स पे बर्डन डालते हैं। क्या? अभी शादी आ रही है, अब ये कपड़े बनवाने हैं, ये बनवाने हैं। हस्बैंड्स की कैपेसिटी नहीं हुई तो तो क्या होगा? सब लोग कर रहे हैं इसलिए हमको करना पड़ेगा, देखा देखी। डेफिनेटली लोभ कषाय इन टॉर्चर टू द फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट है भोगांश, इष्ट गंधादि को प्राप्त करने की इच्छा। गंधादि इस मतलब अगेन टू मच परफ्यूम्स, टू मच लुकिंग गुड, टू मच ऑल दोस थिंग्स। जीवन की जीविकाश, जीवन की अभिलाषा करना। मान लो आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप 6 महीने से ज्यादा नहीं जीने वाले हो, आप क्या करोगे? शोभा जी, व्हाट विल यू डू? 6 महीने से ज्यादा नहीं जीने वाले, यू हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम, यू वोंट सर्वाइव, व्हाट विल यू डू? धर्म ध्यान करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। पर लोग क्या बोलते हैं, नहीं किसी तरह से हम जी जाए, नहीं ये कर दो, ये कर दो, प्लीज ऐसे कर दो, ये कर दो। ये जो फाइट अगेंस्ट विद द डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स तो लास्ट मोमेंट तक तुमको चीर फाड़ करके जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, वेंटिलेटर पे डाल के भी चिंता करने जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। बट लुक एट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो एक दिन मान लो तुमको ने एक्सटेंड कर लिया अपनी जिंदगी का वेंटिलेटर पे जाके, क्या फायदा हुआ? वो हॉस्पिटल में थे विद ट्यूब्स, इट वाजंट वर्थ इट, राइट? इसलिए कहते हैं कि ये जो जीवन की जो अभिलाषा करना है ना, कि मैं ज्यादा जी जाऊं, दैट इज ऑल्सो लोभ कषाय। प्लीज डोंट डू दैट। तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ,
यू ऑल्सो हैव अ फिक्स्ड पीरियड, 6 महीने नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा, हाँ 50 साल होगा, मैक्सिमम 50 साल, राइट? इससे ज्यादा नहीं है तो क्या करो, यूज इट वाइजली ना फॉर धर्म ध्यान, राइट? यूज इट वाइजली। नहीं मैं किसी तरह से याजीवन यंग रहूं, याजीवन सुंदर रहूं, याजीवन जी जाऊं, नॉट पॉसिबल, ठीक है? इट्स ऑल लोभ कषाय। नेक्स्ट है विपत्ति के समय मरण की अभिलाषा करना। जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैं मर जाऊं, ये सोचना, ये सुसाइडल के बारे में सोचना, इससे अच्छा तो मर जाऊं, दैट इज ऑल्सो लोभ कषाय। आप बोलोगे व्हाई इज इट अ लोभ कषाय? बिकॉज यू वांट टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम सो डेस्परेटली, सो दैट इज ऑल्सो लोभ कषाय। उस एंगल से ये लोभ कषाय है। क्यों लोभ कषाय करना? ऊपर से आप अपने आप को मार डालते हो, ये पंचेंद्रिय वध भी होता है, ये पंचेंद्रिय वध है ना, राइट? ज्यादातर जितने लोग आत्महत्या करते हैं वो नरक में जाते हैं, पराया तक, ये नियमा नहीं है, पर मैक्सिमम जाते हैं। तुम देखो श्रेणिक राजा तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ है, शाइक सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी नरक में गए बिकॉज ऑफ suicide. It was a suicide, right? So don't even try to do that. Okay. Next है नंदी राग, विद्यमान संपत्ति पर राग भाव होना और अथवा वांछित अर्थ की प्राप्ति, और राग अर्थात विद्यमान पर राग भाव, ममत्व भाव, जो भी मेरे पास है उस पर राग भाव रखना, ठीक है? सो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग सब सोचना कि मैं क्या क्या लोभ में कम कर सकती हूँ, राइट? ये आसक्ति, मूर्छा, इच्छा, दादागिरी, शो ऑफ, ये सबको जीरो कर दो। यू आर अलाउड टू कीप द बेसिक नेसेसिटीज। बेसिक नेसेसिटीज कैन बी अगेन, 1 करोड़ का घर भी माइट बी अ नेसेसिटी, राइट? बट जो उसके अलावा जो मूर्छा और जो दिखावा है, इस सबको शट डाउन करके आप 90% रखिए। 90% मेरे पॉकेट से बता रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान नहीं बोल रहे हैं, बट 90% ऑफ योर लोभ कषाय यू कैन कम कर सकते हो। 10% तो साधुओं का भी चलता है, साधु का भी स्वंजलन लोभ कषाय चलता है, वो भी अपने बॉडी का रख रखाव रखते हैं, वो भी अपने बॉडी को क्या रखते हैं, मतलब जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए उनको खाना पीना देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, दवाइयां भी देते हैं, उनका भी स्वंजलन लोभ अलाउड होता है। तो इससे कहीं गुना ज्यादा श्रावक का भी लोभ कषाय अलाउड है आपको, बट उससे ज्यादा मत करिएगा। तो आज हमने क्लासेस में बहुत देखे हैं एग्जाम्पल्स, प्लीज इन पे अनुप्रेक्षा करिए, लिस्ट बनाइए, और आज से ये मूर्छा वाली टॉपिक्स तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है? आप और मैं इस तरह से महावीर स्वामी भगवान के बताए हुए इन लोभ कषाय के एग्जाम्पल्स पे सोचेंगे, और ये सोचेंगे कि ये चौस्पर्शी है, राइट? चौस्पर्शी का मतलब है जब जब मैं ये करती हूँ मेरे ऊपर कार्बन वर्गणा आके चिपकती है, ये चौस्पर्शी वर्गणा मेरी फ्यूचर को बर्बाद करेगी और मेरी फ्यूचर डिस्ट्रॉय करेगी। मुझे तो मोक्ष में जाना है, तो क्यों ना मैं क्या करूं, इनसे निकल के, इन 18 पाप का, इस लोभ कषाय का त्याग करके मैं अस्पर्शी आत्मा के परिणामों में जाऊं, ठीक है? क्योंकि ये इस चैप्टर का नाम ही है ना, चौस्पर्शी, अटस्पर्शी और अरूपी का थोकड़ा, ठीक है? तो हमको अस्पर्शी में जाना है। तो आप और मैं जब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से अस्पर्शी में जाते हैं, उनकी आज्ञा में जाते हैं, तो डेफिनेटली हमको सम्यक दर्शन जरूर होगा, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, गृहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मा। चतारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साहु शरणम भोजामि, केवली पनतो धम्मो शरणम भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशिमा जी, थैंक यू सो मच।